रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु व युदखिलूहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खान का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खान का। जहां में बोल बाला है इमाम अहमद रजा खान का, जहां में बोल बाला है इमाम अहमद रजा खान का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म। ये ऊंचा खानदान किसका? इमाम अहमद रजा खान का। ये ऊंचा खानदान किसका? इमाम अहमद रजा खान का। जो कुदसी हश्र में पूछे मुझसे तो किसका पैरोकार है? जो कुदसी हश्र में पूछे मुझसे तो किसका पैरोकार है? कहूँगा सर करके ऊंचा इमाम अहमद रजा खान का, कहूँगा सर करके ऊंचा इमाम अहमद रजा खान का। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खान का। जहां में है बोलबाला इमाम अहमद रजा खान का। सबसे पहले तो तमाम खानकाए महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ीद को मैं उर्स रज़वी जो 106वां चल रहा है आज ही के दिन, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, खासतौर पर बरेली शरीफ में भी इस वक्त आशिकों की धूम मची हुई है। चौकटे इमाम अहले सुन्नत पर कई उलमा, कई मशाइख और कई मुतक़ीद मुरीदीन और आला हज़रत के चाहने वाले जो लाखों की तादाद में इस वक्त बरेली शरीफ में सरकार आला हज़रत की बारगाह में हाजिर है। हम बरेली शरीफ से दूर ज़रूर है, हम हैदराबाद दक्कन में बरेली शरीफ से दूर ज़रूर है, लेकिन हमारा ईमान अक़ीदा है हम आला हज़रत के करीब है। क्योंकि इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक पर जो चलता है वो आप ही के दामन में रहता है और पलता है, फूलता है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे वो सिलसिले के दादा पीर भी हैं,
तमाम रजियों के वो दादा पीर भी है। यहीं से तो हमें गौसे आजम का दामन मिला, यहीं से हमें गरीब नवाज का दामन मिला, यहीं से तो औलिया इकराम का दामन मिला, यहीं से तो अज़मत मुस्तफ़ा क्या है समझ में आया, यहीं से तो मारिफत इलाही क्या है ये समझ में आया। इसलिए क्या खूब कहने वाले ने कहा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। एक शख्स मुझसे कहने लगा, हजरत तो पठान आप सैयदी आला हजरत क्यों कहते हैं? मैंने कहा आपको जानने कर हैरान होगे तो इस मसले पे याद रखिए कि हजरत सैयदना शेख कमाल साहली रहमतुल्लाह अलैह, आगे चल के सुनिए इनके बारे में कौन थे। बस इतना जानिए कि ये मक्के के बहुत बड़े आलिम थे, मक्के के सबसे बड़े मुफ्ती शेख कमाल साहली। जब आला हजरत के इल्म को देखा, कैसे देखा आगे चलकर मैं बताऊंगा, तो एक बार खुद आपने इमाम अहमद रजा को या सैयदना कहकर पुकारा था। आला हजरत ने भी कहा, हुजूर आप जानते कि मैं पठान हूँ, फिर आप मुझे सैयद कह रहे हैं। तो आपने मुस्कुरा कर कहा, अहमद रजा क्या तूने मेरे ना आका अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं सुनी कि हुजूर का आज़ाद करदा गुलाम भी हुजूर की अहले बैत में से होता है, हुजूर का आज़ाद करदा गुलाम भी हुजूर के खानदान से होता है। लिहाजा और भी सैयद के माने सैयद उस्ताद को भी कहते हैं। हदीस में सरकार ने फरमाया, जो तुम्हें एक हदीस तुम्हें सिखाए वो तुम्हारा सैयद है, मतलब तुम्हारा आका है, तुम्हारा उस्ताद है, जिससे तुम्हें एक हदीस भी सीखो। तो इसके कई माने सैयद के निकलते। तो कहते हैं ये क्या, वो तो पठान है, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूँ बस ये जलने वाले ही ऐसे कह सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इमाम अहले सुन्नत को समझना है तो सबसे पहले आशिक रसूल बनना पड़ता। आशिक रसूल और वफादार रसूल ही आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को समझ सकता है, वरना आम आदमी की तो जो है मिजाज नहीं है। वो तो बके बोलने को तो लोग किनको नहीं बोलते, क्या क्या नहीं बोलते, ना वो किसी नबी को छोड़ते बोलने वाले, ना किसी वली को छोड़ते बोलने वाले, तो आपको बहुत मिलेंगे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से कहा था, या अल्लाह तू मुझे ऐसा बना दे कोई मुझको कुछ ना बोले, मुझको कोई कुछ भी ना बोले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, याहिया ये तो मैंने मेरे लिए भी नहीं पसंद किया, ये तो मेरे लिए भी, यानी अल्लाह को भी बोलने वाले होते हैं, तो आपके पीर को बोलने वाले, आपको बोलने वाले, तो उसमें ताज्जुब की बात नहीं। पीर पीछे तो सब मैं अक्सर कहता हूँ यार सीएम को भी गालियां देते हैं लोग, सामने बैठकर बात करना और होता है, पीठ पीछे बकबक करना और होता है। तो लिहाजा तो हासिदीन तो बोलते रहते हैं, उनका काम ही है बोलना, तो कभी काम पर उंगली उठाते हैं कभी, लेकिन जो हकीकत पसंद, सच को पसंद करने वाला, जिसकी मिजाज में सच को कबूल करने का मलिका हो, वो लोग हमेशा सच बात सुनते हैं और सच को समझते हैं और सच का ही साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका सबूत है कि हम सच पसंद करने वाले हैं, इसलिए तो मसलके आला हजरत से हम जुड़े हुए हैं। वरना कितने लोग हैं जो इस मसलक के नाम से चिढ़ते हैं, सिलसिले से चिढ़ते हैं। चिढ़ने दीजिए, कोई मामला नहीं, क्योंकि हमारे इमाम ने हमेशा सिखाया, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाह हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस हमें आका का काम तो ड्यूटी है, अल्लाह उसके रसूल ने हमें अता फरमाई, वो करते रहना है। कौन गाली दे रहा है, कौन हमारे पे क्या बोल रहा है, लेकिन हमारे काम में अल्लाह इखलास अता फरमाए, दिखावा रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। आज इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी, कल जुमा में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के ऊपर तकरीर की और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश के कुछ वाक़यात सुनाया। आज मैं आपको बताऊंगा इमाम अहमद रजा, आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रज़वी है, इतना तो जानते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुजद्दिद है। तो थोड़ी मुजद्दिद की शरह करके मैं आपको बताऊंगा। आज इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल्लाह को समझने के लिए 4 चीजें आपको समझना होगा। ये 4 चीजों में आला हज़रत की सारी जिंदगी आपको समझ में आएगी। उन 4 चीजों में सबसे पहली जिंदगी जो आला हज़रत ने हमें सिखाया है, समझाया है, वो है इश्क रसूल, इश्क रसूल। और दूसरी चीज है यकीन, अल्लाह पर रसूल पर कैसे रहना चाहिए। पहला इश्क रसूल, दूसरा यकीन और तीसरा इमाम आला हज़रत का इल्म।
और चौथा अमल। ये सारी आला हज़रत की जिंदगी को देखे तो ये चार चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर और देखना है तो आला हज़रत की जिंदगी में इश्क के बाद आपको क्या समझ में आएगा कि रद्द वहाबिया मुनकरात और बिदआत जो नए नए तरीके दीन में निकालते हैं उनका रद्द करना, ये भी आपको। और तीसरा जो समझ में आएगा आला हज़रत की इश्क रसूल, रद्द वहाबिया, बिदआत, और तीसरा वो दीन पर मजबूती से खड़े रह जाना, दीन पर मजबूती के साथ खड़े रह जाना। हालात कैसे थे आला हज़रत के दौर में, आज के हालात देख लिए आप। अच्छे लोग जो है ना बिदक जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। इससे खतरनाक दौर तो आला हज़रत का था, इमाम अहले सुन्नत का था, जिस दौर में इमाम अहले सुन्नत ने दीन का काम कर कर तमाम आने वाले मुरीद मुतक़ीद क़यामत तक मुसलमानों को बताया, हालात कुछ भी हो दीन पर मजबूती से खड़े रहना, यही मसलक आला हज़रत की पहचान है। तो आज ये चार बातों पर हमारी बात होगी, क्योंकि इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान की वो ज़ात मुबारका है जो आप गौर करें, आपका खानदान मुबारक और आपका जो वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह और आपके जो दादा मोहतरम मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके जो वालिद हैं मौलाना काजिम अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, रजा अली खान, उनके बेटे नकी अली खान और उनके बेटे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिज़वान। अगर हम आपके दादा मोहतरम से देखें तो ये खानदान आपके दादा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, लगातार 200 साल से ये खानदान दीन की खिदमत और फतवे की जिम्मेदारी लेकर उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत कर रहा है। ये खानदान ऐसा है कि 200 साल से एक अहम जिम्मेदारी को निभा रहा है। और आज भी देखे, आज भी क़ाज़ी उल क़ुज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत जो है असजद रज़ा साहब क़िबला, जो हुज़ूर ताजुश शरिया के बेटे और जानशीन है, आपका फैज़ान पूरी दुनिया में जारी और सारी है। तो खैर आज हम समझेंगे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद क्यों कहते हैं। कि मुजद्दिद के बारे में आप पहले हदीस इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर आज इमाम अहमद रज़ा सोफी व सफ़ा है, ये भी आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल थकान को उतारते हैं मेरी बात को एक और चेहरे देखते हुए बयान कर रहा हो। अब गौर फरमाया कि मुजद्दिद के बारे में आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर सदी के ईंड के करीब, यानी जब सदी खत्म होती है, यानी 100 साल खत्म होते रहते हैं, उसके करीब अल्लाह ताला मेरी उम्मत में एक मुजद्दिद को पैदा फरमाएगा और उसके जरिए से फिर दीन में अल्लाह पाक जो है दीन की खिदमत लेगा। और वो मुजद्दिद की जिम्मेदारी क्या होगी कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर कर बताएगा। जब लोग दीन के अंदर दीन की में मिलावट कर रहे होंगे, ये मुजद्दिद आकर बताएगा कि हकीकत क्या है और बनावटी क्या है, यानी दूध का दूध, पानी का पानी कर कर बताएगा। उसको मुजद्दिद कहा जाता है। और यहाँ तक कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे हर सदी के उसमें जो आकर जो मेरी सुन्नतों को लोग भूल चुके होंगे, यानी मेरी सुन्नतों को आकर फिर जिंदा करेंगे। तो दूसरी हदीस है, इसमें भी मुजद्दिद की तरफ इशारा है, जो इमाम नसाई ने किताबुल जिहाद में हदीस पाक लाई है, मैंने वो भी आपको सुनाया कि मुजद्दिद। अब इस पर उलमा ने बहस की कि मुजद्दिद की पहचान क्या होगी, ये भी जरूरी है। आज कुछ लोग एक शख्स को दौर सजा के मुजद्दिद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन पहले आप मुजद्दिद की पहचान समझ जाए। जो शुरू से 1400 साल से या 1300 साल से उलमा इकराम ने उसकी पहचान बताई, क्योंकि मुजद्दिद की पहचान के लिए कोई कुरान की आयत डायरेक्ट नहीं है, न कोई डायरेक्ट हदीस पाक जिसको आप पहचान सकते हैं। अब उसकी पहचान के लिए हमें उलमा के पास ही जाना पड़ता है, जो उसकी पहचान के जरिए उलमा ने बयान फरमाया है। तो अब देखिए मुजद्दिद की पहचान पर अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद भी अपने दौर की मुजद्दिद है
और दिगर बड़े बड़े उलमा और आइम्मा ने फरमाया जो हदीस में मुजद्दिद का जिक्र आया है इसके बारे में फरमाया कि मुजद्दिद की पहचान क्या है। तो आपने फरमाया मुजद्दिद की पहचान के लिए दो चीजें लाजिम समझो। बोले वो क्या? जब 100 साला सदी यानी 100 सदी खत्म होते रहती है, 100वीं सदी खत्म होते रहती है, उसके एंड में वो पैदा होता है, उसके एंड में वो पहचान होता है। और 100 साल खत्म होने से पहले पहली सदी में ही ये सदी में ही उसका पैदाइश होती है, फिर उसके इल्म का बोलबाला भी हो जाता है। अभी ये 100 साल खत्म नहीं होते, उससे पहले ही उसका पैदाइश भी होती है, उसके इल्म का बोलबाला भी होता है, फिर उसको अगली सदी भी मिलती है, वो अगले 100 साल की वो शुरुआत में मिलती है, और उसमें भी उस जैसा पाया का आलिम उस वक्त कोई नहीं होता। ये सदी और आने वाली सदी दोनों सदियों में उसके इल्म का बोलबाला होता है। मुजद्दिद के लिए क्या? पहले तो ये जितने मुजद्दिद आए हैं 1400 साल में, इनकी पहचान यही हुई है कि वो 100 साल खत्म होने से पहले पैदा होते हैं, फिर उनके इल्म का शोरा होता है, फिर जो अगले 100 साल शुरू होते हैं उसका सदी शुरू होती है, तो उसमें भी उनका इल्म का बोलबाला होता है। अब उसको कहा जाता है कि हाँ ये मुजद्दिद है। उसकी पहचान क्या है? ये सदी भी मिले और वो आने वाली सदी भी मिले, और दोनों में उसके इल्म का बोलबाला हो। अब आए इस पहराए में आला हज़रत को देखें, इसको ज़हन में रखें मुजद्दिद किसको कहते हैं। अब मुजद्दिद का रूहानी मुकाम और मर्तबा क्या होता है? हज़रत सैयदना अशरफ हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह मखदूम अशरफ समनानी के खानदान मुबारक से वक्त के अपने गौस थे आप अलैहि रहमतुर रिज़वान अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा वुज़ू फरमा रहे थे। आपके बेटे मुहद्दिस आज़म खचोचवी ने देखा कि अचानक अशरफी मियां क़िबला रोना शुरू कर देते हैं। आपके बेटे करीब है, कहा वालिद साहब कुछ मच्छर काटा है, कुछ जो है जानवर काटा है, कुछ अंधेरा बहुत था, शायद कुछ काटने से, कुछ जानवर के पलीते कीड़ा पतली का काटने से शायद आप रो रहे होंगे, रो क्यों रहे हैं? तो आपने फरमाया अशरफी मियां ने, मैं भी आसमान की तरफ मैंने देखा कि फरिश्ते खुतबुल इरशाद की रूह को लेकर जा रहे थे। मैं आसमान की तरफ देखा, फरिश्ते कुतुबुल इरशाद की रूह को लेकर जा रहे थे। हज़रत खचोची मुहद्दिस आज़म खचोची भी फरमाते हैं अभी हमें पता नहीं था कि आला हज़रत दुनिया से चले गए हैं, बस मेरे वालिद ने ये कहा कुछ ही लम्हे में हमें खबर आई है कि बरेली में इमाम अहमद रजा दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। तो यानी मुजद्दिद क्या होता है? कुतुबुल इरशाद के मुकाम पर होता है, कुतुबुल इरशाद के मुकाम पर होता है। मतलब क्या है? जितने औलिया अल्लाह के मरातिब है, मर्तबे है, रुतबे है, दर्जे है, जिसमें उक़बा है, नुजमा है, कुतुब है, और इन तमाम औलिया के ऊपर सबसे बड़ा दर्जा कुतुब अब्दाल का, कुतुब का, और अब्दाल कुतुब से बड़ा दर्जा गौस का होता है, गौसियत सुगरा का होता है। तो जो लोग गौसियत सुगरा पर भी हो उनको भी मुजद्दिद से ही फैज़ मिला करता है। हर वली हर सदी में वक्त के अब्दाल भी मुजद्दिद से फैज़ लेते हैं, कुतुब भी फैज़ लेते हैं, उक़बा भी फैज़ लेते हैं, नुजमा भी फैज़ लेते हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, बात हकीकत है कि जब थानवी ने, गंगोही ने, अम्बेडवी ने, नन्नांतवी ने, इन चारों ने हिंदुस्तान भर में जब वहाबियत का दंगा नाच खेला, हुजूर के इल्म का मजाक बनाया, तो खुद उस दौर का निजामुद्दीन औलिया के दरबार के सज्जादीन ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं हमारी आंखें रो रही थी, हम मशाइखीन अपने महलों में, अपने खानकाहों में बैठकर अफसोस कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे, मौला हम तो जिक्र इलाही करने वाले लोग हैं, हम तो सूफी लोग हैं, हम अपनी खानकाह में बैठकर इन बदबख्तों का कैसा जवाब दे, हम ये सोच रहे थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ ही कर रहे थे। पूरे मशाइख
अपनी अपनी खानकाह में दुआ कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? उस वक्त निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सज्जादे नशीन ख्वाजा हसन निजामी कह रहे हैं, जब दिल्ली में और पूरे इंडिया में इन चारों वहाबियों ने तहलका मचाया, हुजूर के इल्म का मजाक, न जाने बुजुर्गान दीन का मजाक, बेअदबी गुस्ताखी करने शुरू, तो ख्वाजा हसन निजामी कहते हैं हम मशाइखीन तो अपनी खानकाह में बैठकर या तो जिक्र इलाही कर रहे थे या तो दुआएं कर रहे थे, हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने बरेली में अहमद रजा को पैदा फरमाकर सारे सुन्नियत पर और सारे सूफियों पर एक एहसान अजीम अता फरमाया। ये कोई रज़वी नहीं कह रहा है, कोई ये कहे कि रज़वी सिलसिले के इसलिए आप कह रहे हैं, नहीं। उस वक्त ख्वाजा हसन निजामी ने ये बात की कि खानखाओं की लाज अहमद रजा ने बचाई है, मदरसों की लाज अहमद रजा ने बचाई है, अहले सुन्नत की लाज बचाने वाले का नाम अहमद रजा खान है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो खैर मुजद्दिद का रूहानी मकाम आप समझ गए, वक्त का कुतुब भी आपसे फैज लेता है, अब्दाल भी आपसे फैज लेता है, उक़बा भी आपसे फैज लेता है, नौजमा भी आपसे फैज लेता है। आज के बाद रज़वियों अगर कोई तुम्हें आकर ये कहे तुम्हारे पीर साहब तो तुम्हारे आला हजरत तो सिर्फ एक मुफ्ती थे, एक मुहद्दिस थे, एक मुहक्किक थे, बस वो फतवा दिया करते थे, हमारे पीर तो रूहानियत के बादशाह है, हमारे पीर तो रूहानियत वाले हैं, तो उनको कहना जाकर अगर तुम्हारा पीर सच्चा है ना, जाकर उनसे पूछो कि मुजद्दिद का रूहानी मुकाम क्या होता है, मुजद्दिद का रूहानी मुकाम क्या होता है। अगर पीर सच्चा होगा, वाकई पीर होगा, तो वही कहेगा अरे यार मुजद्दिद तो वो होता है कि उस मुजद्दिद से फैज लेने वाले कुतुब अब्दाल वक्त का गौस भी उनके दरबार से फैज लेता है। उसकी एक मिसाल दे दो, मैं कह रहा हूँ आज का उन्वान इमाम अहमद रजा सूफी व सफा। आप गौर करें आला हज़रत के दौरे मुबारक में बरेली शरीफ एक मजजूब बुजुर्ग जिनका नाम धोखा शाह वली था, धोखा शाह, क्योंकि धोखा शाह ने इनको इसलिए कहा जाता था, मजजूब थे, धोखा इसलिए कहते थे, बात हर बात के दो माने होते थे, जब भी वो बात करते तो लोग धोखा खा जाते थे, यार ये कहते कुछ थे और होता कुछ था। तो धोखा शाह बरेली शरीफ में मशहूर हो गए। वो एक मर्तबा आला हज़रत की बारगाह में आए, मजजूब बुजुर्ग थे, आला हज़रत ने उनका अदब के इस्तकबाल किया और उन्हें कहा मौलवी अहमद रजा, मैंने देखा है जमीन की सैर कर, पूरी जमीन की सैर कर से मुराद रूहानियत की सैर होती है, मैंने जमीन की सैर कर देखा है, मुझे जमीन पर तो हुजूर की बादशाहत नजर आई है, आसमान पर भी क्या हुजूर की बादशाहत है, क्या हुजूर की बादशाहत आसमानों पर भी है। तो आप आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया धोखा शाह, मेरे नबी का इख्तियार, मेरे नबी का जो है बादशाहत जमीन पर भी है और आसमान पर भी है, जमीन पर भी और आसमान पर भी है। धोखा शाह ने कहा मौलाना अहमद रजा हमें तो नजर नहीं आई, हमें तो नजर नहीं आई, मैं तो नहीं मानता। आप जलाल में आकर कहने लगे आप माने ना माने, लेकिन आका की बादशाहत आसमानों पर भी मौजूद है, आसमानों पर भी मौजूद है। वो बड़े गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर पास बैठे आपके शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को जलाल में देखा और चले गए। आप जैसे आपके बेटे मुफ्ती आजम हिंद जो भी बच्चे थे जलाल में देखा, ऊंचाई कोठी पे से मुफ्ती आजम हिंद नीचे गिर गए। आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा अहमद रजा तुमने धोखा शाह बाबा को जलाल में लाया है, ये देखो कि मुफ्ती आजम को उन्होंने जलाल से देखा, वो नीचे गिर गए। अब करीब जाकर देखा, खुदा की इज्जत जलाल के कसम मुफ्ती आजम हिंद के जिस्म पर मार का जरा भी महसूस नहीं था, थोड़ा भी मार का जो है जगह महसूस नहीं, थोड़ा भी आपका जिस्म पर मार लगा हुआ नहीं था। अब ये कहकर आला हज़रत ने फरमाया था कि अम्मी जान ये एक मुस्तफा रजा क्या, ये मेरा बेटा मुस्तफा रजा एक क्या हजारों होते तो मैं वही कहता और हजारों को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता। ये अभी बात कह ही रहे थे, अचानक धोखा शाह वली वापस आए और कहा मुबारक हो अहमद रजा, तू जो कहता है वही सच हुआ, मैंने आसमानों में भी हुजूर की बादशाहत को देखा है। मैंने आसमानों पर भी उनकी बादशाहत को देखा है। औलमा फरमाते
फरमाते हैं असल में इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान के बाद जब धोखा शाह वली आए, उनकी सैर, उनकी रूहानियत सिर्फ जमीन तक महदूद थी। ये इमाम अहमद रजा ने उनको रहबरी फरमाई और उनके जरिए में उनकी रूहानियत आसमानों की भी सैर कर आ गए। ये होता है मुजद्दिद का रूहानी मुकाम। सिर्फ उनको मुफ्ती कहना, सिर्फ मुहक्किक कहना, सिर्फ मुहद्दिस कहना। मैंने कहा तुम क्या समझते हो रूहानियत क्या है? जो एक जुमले में मजजूब की भी रूहानियत की उस मंजिल अता कर दे, जो एक जुमले में मजजूब को भी सातों आसमान की सैर अता कर दे, वो है बरेली के इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। तो आप मुजद्दिद है। अब अगर मैंने कहा मुजद्दिद की पहचान क्या है, इसको दोनों सिरे मिलते हैं। जो 100 साल ये चल रहा है इसका भी और आने वाले 100 साल का भी। अब देखिए इस पहरा में आला हजरत को देखे तो आला हजरत की पहचान, पैदाइश कब है? 1272 हिजरी, 1272 हिजरी, यानी अभी 13वीं सदी शुरू होने वाली है। 1272 हिजरी में आप पैदा हुए और दुनिया से तशरीफ ले गए 1340 हिजरी में। 1272 यानी 12वीं सदी के 30 साल मिले और आने वाली सदी के 40 साल मिले। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा 65-70 साल के करीब आपकी उम्र मुबारक है, तो लिहाजा इससे आपको पता चल गया फिर इल्म कैसा था। जो सिर्फ 3.5 साल की उम्र में 1 घंटा अरबी में बात करे। कितने साल उम्र में? 3.5 साल की उम्र में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बाहर, घर के बाहर बैठे एक अरबी नुमा शख्स से 1 घंटे तक अरबी में बात करते नजर आते। और जो 4 साल की उम्र में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कुरान का नाज़िरा मुकम्मल कर लाम अलिफ लाम की एक तरीक़त वाली गुफ्तगू अपने दादा मोहतरम से पूछते हैं, जिसमें तू मुझ में फना मैं तुझ में फना का एक राज छुपा हुआ है, जो सिर्फ अहले तरीक़त अहले नज़र ही जान सकते हैं। अहले तरीक़त अहले नज़र ही जान सकते हैं। 4 साल की उम्र में ऐसा सवाल अपने दादा से करना। और जब आपकी उम्र 6 साल हुई, 6 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा खान ने वालिद मोहतरम के कहने पर 12 रबीउल अव्वल के दिन 2 घंटे तक हुजूर की फजाइल पर बयान किया। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 6 साल। समझ रहे ना, यही सदी में 6 साल में जिसके इल्म का ऐसा बोलबाला हो, जो उम्र 6 साल हो। अभी आप बात खत्म नहीं हुई और आ जाए आला हज़रत की उम्र पहुंची 8 साल। 8 साल में सर्फ और नूह की एक किताब है रबी, हिदाया किताब, और सर्फ और नूह अरबी ग्रामर की एक किताब है। 8 साल की उम्र में जहां बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लोग बड़े पढ़ने के बाद जाकर इस किताब से दर्स लेते हैं, लेकिन उस किताब की शरह आला हज़रत ने 8 साल की उम्र में अरबी में कर बताया। कितने साल? ये हमारे दादा पीर, हाँ, जो 8 साल में सर्फ और नूह हिदाया किताब की शरह वो भी अरबी में, वो भी अरबी में कर बताए। 10 साल हो जाए आला हज़रत की उम्र, 10 साल में आपने मुसल्लमा बिन सबूत की शरह, मुसल्लमा जो मुसल्लमा में सबूत जो ये किताब है, उसूल फिक़्ह की किताब है, फिक़्ह समझने की किताब है। फिक़्ह कहते किसको है? ये अहले फिक़्ह समझ सकते हैं। हलाल हराम के मसले एक फ़क़ीह जान सकता है कुरान से। हाफिज़ कुरान होना और बात है, कुरान की आयतों से मसले एक सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं निकाल सकता, एक फ़क़ीह निकाल कर बताता है। कुरान से मसले निकालना, हदीस से मसले निकालना हर एक की बस की बात नहीं, एक फ़क़ीह ही इसको निकाल सकता है। तो उसूल फ़िक़्ह की किताब है मुसल्लमा बिन सबूत, जो बड़े बड़े उलमा पूछे जाकर आगे जाकर उसको पढ़ा करते थे। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान ने 10 साल की उम्र में उस किताब की भी शरह अरबी में कर बताई है। अंदाजा करे, जो 3.5 साल की उम्र में अरबी बोले, जो 4 साल की उम्र में फना और बका का सवाल करे, जो 6 साल की उम्र में हिदाया की शरह करे, मिलादुल नबी पर 2 घंटे हुजूर की अजमत पे तकरीर करे, जो 8 साल की उम्र में हिदाया की शरह करे, जो 10 साल की उम्र में उसूल फिक़्ह की शरह वो भी अरबी में करे। जब उम्र हो गई 14 साल, तो आपके वालिद के कहने पर सबसे पहले फतवा आपने दिया था।
जो 14 साल की उम्र में फतवा देने वाले बन गए और जब 19 साल उम्र हुई, अच्छा इन 14 साल की उम्र तक जब आप इल्म ज़ाहिर मुकम्मल हासिल कर लिया था तो आपके उस्ताद कौन है जानते हैं? सिर्फ 3 लोग। आला हज़रत किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में जाकर नहीं पढ़े, सिर्फ 3 आपके उस्ताद हैं। वो भी एक आपके वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान और दूसरे ताजुल फहूल सैयदना अब्दुल कादिर बदायूनी और तीसरे मिर्जा अब्दुल कादिर बेग रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों जो है इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद है और ये तीनों भी जो है जब पढ़ाते थे ना तो हजरत मिर्जा अब्दुल कादिर बेग तो अक्सर आला हजरत को एक कमरे में ले जाते, बंद कमरे में ले जाकर कहते थे कि अहमद रजा सच सच बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, एक बात और ईमानदारी से बताओ। आपने कहा उस्ताद मोहतरम बताइए क्या बात है? एक बात सच बताना, जरा ये बताइए कि तुम जिन हो या इंसान हो, तुम जिन हो या इंसान हो? कहा उस्ताद मोहतरम अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान ही हूँ। कहा क्यों पूछ रहे हो? तो आपके उस्ताद कहते थे अहमद रजा हमें पढ़ाने में देर लगती है, तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। हम पढ़ाने में हमें देर लगती है, याद करने में तुम्हें देर नहीं लगती। तुम बताओ, ये कोई मजाक में उन्होंने सवाल नहीं किया था, हकीकत में वो चौंक गए थे कि जिन्नात है या इंसान है। हकीकत में चौंक गए थे आपके इल्म का हाल देखकर और आपके इल्म इतना ज़हीन आपको अल्लाह पाक ने जो है दिमाग और अक्ल अता फरमाई। क्यों ना अता फरमाता, उसको काम भी तो बड़ा लेना था ना, काम भी तो उसको बढ़ा लेना था। तो अंदाजा करे खुद वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर कहते थे अहमद रजा हम तेरे उस्ताद नहीं, पढ़ाने में तो तू हमारा उस्ताद नजर आता है। यानी ऐसे ऐसे मसले वालिदा मोहतरम की अक्ल तंग हो जाती थी। अगर मैं इस फेरिस्त को निकालूं कि इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, सिर्फ इमाम मोहम्मद रजा खान के साथ के उस दौर के बड़े बड़े अकाबिर, चाहे मुहद्दिस हो, फकीह हो, बड़े बड़े अकाबिर, जब भी उनको भी कोई जरूरत पड़ती तो उनकी नजर अहमद रजा खान पर जाया करती थी। इसलिए मैं कहता हूँ अहमद रजा खान ने बकरियों पे हाथ नहीं, शेरों पे हाथ मारा है। शेरों को अपने कब्जे में लिया है। जैसा कि आप देखे एक शख्स जो है पाकिस्तान के करीब वो चले गए, अब तो उसने पाकिस्तान बना नहीं था, उनका नाम था मौलाना सिराजुद्दीन, लोगों को सिराजुल उलूम के नाम से जानते थे। मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि शेरों पर हाथ डाला है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सिराजुल उलूम आना के ये कट्टर वहाबी थे, बड़े बड़े कट्टर वहाबियों से सिराजो मौलाना सिराज ने पढ़ा था। अकाबिर देवबंद उलमा से पढ़े थे और पढ़कर अपने वक्त के मुहद्दिस और फकीह थे, पढ़े लिखे। हाँ, उनके पास भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे थे, पक्के जबरदस्त बड़े बड़े असातिज़ा देवबंदी, इनके बड़े बड़े उस्ताद थे और यहाँ तक अहले हदीस जमात के बड़े बड़े उस्ताद आपके पास थे। मौलाना सिराजुद्दीन ने एक रज़ाअत के मसले में, एक रज़ाअत के मसले में आकर ये इतना बड़ा वक्त का आलिम अटक गया और वो मसले का हल नहीं मिला, तो ये खत लिखे देवबंद को, वहां से भी जवाब तफस्सी बख्श नहीं मिला। और वो किताब जो किताब सिराजुल उलूम ने कई बार पढ़ी थी, वहाँ के देवबंद ने कहा कि सिराजुद्दीन ये किताब में पढ़ो, ये मसला मिल जाएगा। वो हैरान है भाई, ये किताब में तो मैं कई बार पढ़ा, मसला नहीं मिला। बड़े बड़े उस वक्त के अकाबिर अहले हदीस देवबंदियों के पास मौलाना सिराज ने खत भेजा, जवाब कहीं से नहीं आया। किसी ने कहा मौलाना सिराज ये सवाल तुम्हारा जो है जहाँ आकर तुम अटक गए हो, अरे भाई रज़ाअत का मसला है, इल्मे मिरास का मसला था, वहाँ पे जाता हूँ। इल्मे मिरास यानी प्रॉपर्टी में कैसा किसको क्या तकसीम देना है, ये कभी आप पूछे उलमा से, जो मुफ्तियों से सबसे ज्यादा दिमाग उलमा और मुफ्तियों को जहाँ खपता है ना इल्मे मिरास में, किसको कहाँ प्रॉपर्टी मिलना है, भाई को कितना, बहन को कितना, ये सारे तो ये बहुत बारीकी मसला होता है। यहाँ आकर वो अटक गए थे मौलाना सिराज, और वो थे भी देवबंदी, अब उनके उस्ताद देवबंदिया थे, लेकिन इल्म के बड़े शाहनवाज थे, शहबाज थे, बस जबरदस्त इल्म था। जब इनको कहीं जवाब नहीं मिला, किसी ने कहा एक काम करो मौलाना सिराज, बरेली शरीफ में खत लिखकर अपने सवाल कर दो, अपना सवाल वहां भेज दो। कहा आप कहते थे मौलाना सिराज वो तो हुजूर के चंद फजाइल जानते, क्योंकि अफवाह ऐसा फैला दी थी, लोग दुश्मन जो है ना आला हज़रत के बारे में अफवाह ऐसा फैला दिए थे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझते वो तो सिर्फ अजमत रसूल के मुतालिक हदीस जानते हैं,
उनको क्या मालूम है, वो तो फिर फजाइल बता सकते हैं। नहीं कहा किसी ने पूछो तो सही। जब खत गया चंद ही दिनों में वापस जब खत आया, मौलाना सिराज कहते हैं जवाब ऐसी ऐसी किताबों से आया। है बोलो सुभान अल्लाह। मैं तो इल्मे मिरास के बारे में चंद किताबें जानता था, अहमद रजा ने ढेरों किताबों के हवाले देकर बताया। मैं चंद किताबें जानता था, वो हजारों किताबों के हवाले दिए और जवाब भी दिया। और आने वाले वक्त में अगर और इससे पेचीदा सवाल हो तो उसका उसूल बताया, और उससे पहले उसका जवाब देकर बता दिया कि मौलाना सिराज अब तो इस सवाल का जवाब तो ये है, अगर आगे चल के ये सवाल आए तो इसका जवाब ये है, आगे चल के ये सवाल है इसका जवाब ये है, आगे चल के ये सवाल है इसका जवाब ये है। मौलाना सिराज कहते हैं जवाब भी दिया और भी उसूल अता फरमा दिए। उसके बाद मौलाना सिराज कहते हैं खुदा की कसम मैंने देवबंदी से तौबा कर पक्का सुन्नी और मकली से मसला के आला हजरत वाला बना। यह है अहमद रजा खान। मैंने कहा शेरों को अपने कब्जे में किया। मुहद्दिस सूरती से पूछे, मुहद्दिस सूरती कौन है? मौलाना मोहम्मद वसी अहमद इनका नाम था, और लोग मुहद्दिस सूरत के रहने वाले थे, और इनका खानदान मोहम्मद बिन हनफिया से, मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली के बेटे दूसरी बीवी के मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी औलाद में से ये मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। और वक्त के इतने बड़े फकीह मुहद्दिस, अच्छा मुरीद भी मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के थे, आला हज़रत के मुरीद थे, लेकिन वही मुहद्दिस सूरती है। बोलो सुभान अल्लाह। जो मुरीद भी दूसरे के है मौलाना, अच्छा मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कौन है जानते हैं आप? रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े वली, कभी हालत जज्म भी होते थे, बड़े बड़े उस वक्त के उलमा मशाइख के मुरीद और मुतक़ी थे। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी 19 साल या 21 साल या 17 साल की उम्र में आला हज़रत बरेली शरीफ से मुरादाबाद गए, और जाकर एक जगह ठहर कर अपने शागिर्दों को कहा जाकर हजरत को कहो कोई आलिम आया मिलने मत कहो। इसे मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आला हज़रत गए थे, मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए थे, कहा आलिम आया मत कहो, सिर्फ एक शख्स आपसे मिलने के लिए आया। अदब देखे, जाकर बोलो पीर साहब को फला मस्जिद के आलिम आए मुफ्तिया ना, जाकर कहो हाजी औलिया अल्लाह में जो होती है, कहा जाकर कहो कि मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से कि एक बरेली से एक शख्स आपसे मिलने आया है। शागिर्द गया, नाम नहीं कहा, जाकर खाली इतना कहा कि हजरत आपसे बरेली शरीफ से एक हजरत मुलाकात के लिए इजाजत चाहते हैं, इतना कहना था। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं वो भी आलिम, बाप भी आलिम, दादा भी आलिम, वो हमसे मिलने आया है। बोल रहा सुभान अल्लाह। ये है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जिनकी रूहानियत ऐसी है। इमरान मुंह धो, क्या बात, जाओ उठो, फौरन उठो, दुरूद पाक पढ़े। एक झटका खाली नींद का खाली, बस झटके पे चला मसला, और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। मैं ना बयान भी कर रहा हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ, इसलिए चेहरा है रोडियो पहलवानों होटल में 4-4 घंटे बैठे यार, मस्जिद में बैठने में क्या है? गौर करने की बात यह है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला ऐसे बड़े रूहानियत के शहींशाह जो आला हज़रत से इनसे मुलाकात हुई। कुछ आला हज़रत को नवाजने के बाद जब आला हज़रत जाने लगे तो कहा आला हज़रत ने, हज़रत कुछ मेरे लिए वसीयत फरमाए। तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कहते हैं अहमद रजा तेरी मिजाज में सख्ती बहुत है, तेरी मिजाज में अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह की मिसाल है आला हज़रत, यानी मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, लिहाजा तेरी मिजाज में सख्ती बहुत है, थोड़ा कम कर, और हर एक को कुफ्र का फतवा ना दे, हर एक को कुफ्र का, यानी हमें कुफ्र के फतवा देने में जल्दबाजी ना कर। आला हज़रत दिल में कहते हैं कि हज़रत मैं तो हुजूर की अदना गुस्ताखी भी देखता हूँ तो उसको काफिर का फतवा देता हूँ, हर एक को नहीं। इस बार में तो मैं रहम ठहर ही नहीं सकता, बस जो हुजूर का गुस्ताख हो, अदना से भी गुस्ताखी हुजूर की अगर किसी में देखी, मैं मेरी जात के लिए नहीं, हुजूर के लिए अलैहिस्सलाम मैं फतवा देता था वो काफिर हो गया है। ये दिल में सोचकर ख्याल हुजूर की तरफ का
कहा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी उसी वक्त जुमला कहते हैं कि अहमद रजा आज के बाद हुजूर की शान में गुस्ताखी कोई भी करे, फतवा तू सबसे पहले दे देना। बोलो सुभान अल्लाह। ये है फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की रूहानियत। और वो मुरीद थे, इन्हीं के मुरीद थे मुहद्दिस सूरती। मुहद्दिस सूरती के मुरीद और खलीफा थे, लेकिन इश्क कैसा था आला हज़रत से? बोलो सुभान अल्लाह। जब एक मर्तबा अक्सर महीने में एक बार तो आला हज़रत से मुलाकात करने आते ही आते थे मुहद्दिस सूरती, जिनका मज़ार इस वक्त पीलीभीत में है। यूपी में एक इलाका पीलीभीत शरीफ, वहां पर इनका मज़ार मुबारक है। लेकिन महीने में एक बार आला हज़रत से मुलाकात करने के लिए आते थे और आला हज़रत भी इनसे मुलाकात के लिए जाते थे। एक मर्तबा आला हज़रत इनसे मुलाकात के लिए इनके घर गए, मुहद्दिस सूरती के घर गए। वहां पर जाने के बाद आला हज़रत की मिजाज थोड़ी सी अलील हुई। करीब एक बहुत बड़े पाबंद शरा सेठ ने आपको दावत दी, तो आला हज़रत जाने के लिए तैयार हुए। तो उस सेठ ने एक पालकी भिजाई। और सुनिए आप, मुहद्दिस सूरती के घर में आला हज़रत आराम कर रहे हैं। एक सेठ ने दावत दी और एक पालकी भिजाई। उस पालकी में बैठकर आला हज़रत जाने लगे। इतने में मुहद्दिस सूरती भी साथ पालकी के पीछे पीछे अदब के साथ चलने लगे, क्योंकि आला हज़रत तो नहीं जानते थे। आला हज़रत ये समझे कि ये तो अपने घर में पहले पालकी मुझे छोड़ कर आएंगे, बाद में इनको लेकर आएंगे। लेकिन ये अदब से साथ साथ चलते रहे। पूरी पीलीभीत में इलाका हैरान है, कौन इस पालकी में है जो वक्त का मुहद्दिस जो है इस पालकी के पीछे अदब के साथ चल रहा है। यहाँ तक के जब वो पालकी उठाने वाले तेज चलने लगे, तो जब उनकी तेजी जब बढ़ी ना, तो मुहद्दिस सूरती को तेज चलने के लिए हाथ में चप्पल निकालकर भागना पड़ा। ये मंजर पीलीभीत के लोगों ने देखा। एक पालकी में कोई फकीर जा रहा है और वक्त का मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह उस पालकी के पीछे चप्पल बगल में रखकर भाग रहा है। और भागते भागते अचानक जब खांधे बदलते थे ना, वो 4 लोग खांधा उठाते थे। खांधे बदलने के लिए जब पालकी उठाने वाले खांधे बदले, तो भागते भागते ये थोड़ा सा आगे न चले गए। तो आला हज़रत ने पालकी की खिड़की से मुहद्दिस सूरती को भागते हुए देख लिया। और जब से देखा फौरन नीचे उतर गए। उतर के कहा, मौलाना ये क्या गज़ब कर रहे हो? मैं तो समझा आप घर पर है। कहा हुजूर नहीं, मैं आपके पालकी के पीछे आ रहा था। आप बैठिए, आपकी मिजाज अली है। फरमाया ना, अब अहमद इस पालकी में बैठेगा ही नहीं जब तक तुम साथ ना बैठोगे। या तो तुम्हारे साथ अहमद रजा पैदल चलेगा, या तो तुम वापस घर को जाओ ताकि पालकी तुम्हें लेने आए। मुहद्दिस सूरती के हुजूर बैठिए आप ही, मैं वापस घर जगह जाता हूँ। और जब आपको छोड़कर पालकी आएंगे मैं भी आ जाऊंगा। ये मुहद्दिस सूरती जो अदब इतना करते थे इमाम अहमद रजा का, चाहत इतना करते थे। किसी ने इनसे पूछ लिया मुहद्दिस सूरती से, मुरीद तो आप फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के हैं, लेकिन ये बरेली के अहमद रजा से इतनी मोहब्बत, बरेली के अहमद रजा से इतनी चाहत क्यों है? तो मुहद्दिस सूरती ने फरमाया कि सुनो, यकीनन मुरीद तो फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, आलिम हो, लेकिन खुदा के कसम अगर इमाम सही माने में मुझे मिला है, यकीन हुआ है तो अहमद रजा के साथ रहने से मिला है। ये है कौन? मुहद्दिस सूरती, जो इस्नाद के साथ लाखों हदीसों के हाफिज थे। जब मुहद्दिस सूरती के घर में एक मर्तबा आला हज़रत खाना खा रहे थे, खाते वक्त बैगन सामने आया। बैगन सामने आया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला से मुहद्दिस सूरती ने फरमाया कि हुजूर ये बैगन है। बोले हाँ, इसके बारे में मैं 13 हदीसें जानता हूँ। मुहद्दिस सूरती क्या कर रहे हैं? खुद मुहद्दिस है। कहा हुजूर उसके बारे में मैं 13 हदीसें जानता हूँ, और उस 13 हदीसों को आपने पढ़कर सुनाया। आला हज़रत ने फरमाया बस इतना ही? अरे बोले ना सुभान अल्लाह। कहा इतना ही? कहा मैं तो 40 हदीसें जानता हूँ। और उस 40 हदीसों की पढ़कर भी सुनाया, और साथ ही फरमाया मौलाना मुहद्दिस सूरती ये 40 के 40 हदीसें ज़ईफ है, लेकिन सनद के एतबार से ज़ईफ है। तो हदीसें भी मालूम है, सनद का क्या उसका सनद कैसी है ये भी मालूम है। इसलिए मुहद्दिस सूरती कहते थे कि अहमद रजा सिर्फ आलिम और मुफ्ती नहीं, वक्त का हदीस मुहद्दिस भी है, जहाँ बड़े बड़े मुहद्दिस सर झुकाया करते हैं। शेरों को अपने पास लिया। मैं काम तो आप जानते करते, वहां भी आपने कैसे किया, और आज भी आपके फतावाए रज़विया मौजूद है, जिससे आज भी बातिल का मुंह काला और हक का बोलबाला हो रहा है।
आज भी बातिल का मुंह काला, हक का बोलबाला हो रहा है। ऐसा जब 19 साल या की उम्र में अपने मुर्शिद के यहाँ वालिद के कहने पर, दादा के वालिद के कहने, अपने उस्ताद के कहने पर बरेली शरीफ से माहर हीरा तशरीफ लेकर गए, तो उसी वक्त आपके पीर मुर्शिद सैयदी आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हज़रत को अपने खास कमरे में लेकर गए और अपने पास तख्त पर बिठाया, मुरीद भी बनाया। उसी वक्त खिलाफत भी अता फरमाई। और जब खिलाफत देकर बाहर आए, सारे मुरीदीन ऐसा हैरान थे कि दोनों की शक्लें सेम थी। कौन मुर्शिद है कौन पीर है समझ नहीं आ रहा था। अपने ही रंग में रंगना मुर्शिद जो कहते हैं, ये मंजर नजर आ रहा था। खुदा की इज्जत जलाल की कसम, मुरीदीन कहते हैं दोनों की शक्लें सेम थी, फर्क सिर्फ दाढ़ी से समझ में आ रहा था। मुर्शिद की दाढ़ी सफेद थी और अहमद रजा की दाढ़ी काली थी। फर्क सिर्फ दाढ़ी से समझ में आ रहा था। जो 19 साल की उम्र में ऐसा नवाजे मुर्शिद जो खुतब है अपने वक्त के, ऐसा नवाजे, सारे मुरीदीन हैरान हो गए। हजरत आप तो मुरीद करते हैं 5 साल के बाद 10 साल के बाद खिलाफत देते हैं, लेकिन ये बरेली से अहमद रजा जो 19 साल का नौजवान है, आज ही आया, आज ही आपने मुरीद बनाया और खिलाफत भी दे दी। आपका ये तरीका तो है नहीं। 10 साल तक पहले आप मुजाहिदा कराते हैं, किसी को 5 साल तक कराते हैं, किसी को 15 साल तक कराते हैं। अच्छा, मुजाहिदा कराने के बाद उसको खिलाफत देते हैं, लेकिन अहमद रजा को आज ही मुरीद किया, आज ही खिलाफत दे दी। वजह क्या है? तो आपके मुर्शिद ने फरमाया, सुनो, तुम लोग जब मेरे पास मुरीद बनते आते हो, तुम्हारे दिल गंदे होते हैं, तुम्हारे दिल में हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, तकब्बुर होता है, हिरस होता है, लालच होता है, ग़ीबत की आदत होती है, झूठ की आदत होती है। इन तमाम गंदगियों को साफ करते करते कभी 5 साल कभी 10 साल लग जाते हैं। लेकिन ये अहमद रजा जब मुझसे मुरीद बनने आया तो मैंने इसके दिल की तरफ देखा, तो जिस तरह इसका जाहिर था इसी तरह उसका बातिन भी पाक और शबाब था। बस इश्क की शम्मा भी जल रही थी, हुबाब लगाना था वो मैंने लगा दिया। हुबाब लगाना का मैंने कहा, ये रूहानियत नहीं तो क्या है? वो डब्बे पीर कह रहा है, आला हज़रत सिर्फ मुफ्ती मुहक्किक मुहद्दिस है। मैंने कहा, ये देख, खुद सैयदी आले रसूल कहते हैं कि दिल भी चमक रहा था, उसमें इश्क रसूल की शम्मा भी जल रही थी। हुबाब लगाना था, वो आले रसूल ने लगा दिया और लगाकर अपने मुरीदों को कहा, एक सवाल हमेशा मुझे खाया जाता था, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे अगर पूछेगा, ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? आज अहमद रजा को मैंने मुरीद कर लिया, अब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहीं को उठ रहे बैठ रहे यारो है, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम वाला अली बारिक वसल्लम। उसके बाद आपने इल्म के दरिये बहाए, इतना दरिया। मैं एक बात सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इश्क़ रसूल पे बात कर इंशाअल्लाह आगे बात बताता हूँ कि देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 2 मरतबा हज किया। पहली मरतबा हज कर अपने वालिदैन के साथ गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। वालिदैन के साथ के जब वापस आए तो वही वाकया जो समंदर में तूफान आया और सारे कश्ती में बैठने वाले कफन पहन लिए, यानी तो कश्ती का कप्तान भी कहता था कश्ती डूबेगी डूबेगी। वो शेर क्या है दाऊद भाई कि लंगर उठा दिए कश्ती, हाँ आने दो या डूबे दो, अब तो तुम्हारी जानिब जस्टी तुम्ही पे छोड़े और लंगर उठा दिया। आला का बड़ू शेर। खैर, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदा जब रोते हुए कहा कि बेटा अब तो कश्ती डूबने वाली है, सब कफन पर अंदर बैठे हुए, कहा अम्मी जान कश्ती नहीं डूबेगी, आप इत्मीनान से बैठे। मैं कश्ती में बैठते वक्त हुजूर ने जो हदीस में दुआ बताई थी वो दुआ पढ़कर बैठा हूँ। यकीन ऐसा अल्लाह रसूल पर। और कश्ती, खैर ये पहले हज का वाकया। दूसरा हज का जो वाकया हुआ जरा गौर से सुनिए आप। हाँ, रहमत भी बरस रही है। दूसरे हज का जो वाकया हुआ, पहले जब पहला हज मुकम्मल हुआ, वालिदैन ने खासतौर माँ ने कहा कि बेटा अहमद रजा अब हमें जाना नहीं, अब हम हज को नहीं जाएंगे। और जिंदगी में हज एक ही बार फर्ज होता है, लिहाजा दूसरी बार अगर हज को अगर कोई जा रहा है तो माँ बाप हो तो इजाजत लेना जरूरी है।
अगर माँ इजाजत दे तो हज को भी नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरी बार हज को जा रहा तो नफिल हो जाता। और नफिल का मामला वाजिब से कम होता है, वाजिब का दर्जा बड़ा होता है। माँ बाप की खिदमत वाजिब है और नफिल इबादत वाजिब से बड़ा, नफिल से बड़ा वाजिब होता है। तो खैर आपने के माने का हज तो फर्ज अदा हो गया है, अब अगली बार जाना नहीं है। लेकिन अगले साल हुआ ये कि आपके बेटे हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत को 2 बेटे 5 बेटियां थी। आला हज़रत को 2 बेटे 5 बेटियां थे। आला हज़रत के बेटे के बड़े बेटे का हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुज्जतुल इस्लाम, इस्लाम की हुज्जत, यूं ही नहीं कि आला हज़रत के बेटे थे इसलिए इनका नाम हुज्जतुल इस्लाम रखा गया है। थे भी इतने वक्त के बड़े आलिम हुज्जतुल इस्लाम थे भी। सिर्फ लाहौर में आप मुनाज़रे के लिए गए तो वहां भी उन्हें चेहरा देखकर सुन्नी बन गए थे। जो आला हज़रत के बेटे का मुकाम के सिर्फ चेहरा देखकर मुनाज़रा से तौबा कर सुन्नी बन गए हो, वो अहमद रजा के बड़े बेटे का मुकाम है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान और दूसरे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला। अगर इन दोनों की बात करते तो फिर एक अलग उन्वान हो जाएगा। जैसे वालिद थे उनके पढ़तो ये दोनों बेटे थे और 5 बेटी आपको थी आला हज़रत को। और 5 बेटियों का एक का नाम था मुस्तफाई बेगम, नाम भी देखिए क्या था, मुस्तफाई बेगम। और एक का नाम था कनीज़े हसन, दूसरे का नाम था कनीज़े हुसैन, तीसरे का नाम था कनीज़े हसनैन और 5वें का नाम था कनीज़े मुर्तज़ाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुर्तज़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम, मुस्तफाई बेगम, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, ये 5 बेटियों के नाम है आला हज़रत के। ये 2 बेटे 5 बेटियां। जब दूसरी मर्तबा हज हुआ ना, ये दूसरी मर्तबा, जरा गौर से सुनिए वल्लाह वल्लाह। अब दूसरी मर्तबा हज के वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम को भेजा और अपने छोटे भाई मोहम्मद रजा, आला के 2 भाई थे, एक हसन रजा दूसरे मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये छोटे भाई और आपके बेटे दोनों हज के लिए गए। आप उनको बरेली स्टेशन छोड़ा और छोड़कर वो हज के लिए चले गए। आपको मालूम है हज के लिए वीजा उस दौर में भी था, जो प्रोसेस होते थे पहले से करना पड़ता था। जैसे कि आज के दौर में हाजियों को पहले से ही कुछ मामला करना पड़ता है। अब पहले से ये लोग मामला कर लिया था, चले गए हज को। अब चलने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह घर आए। घर आने के बाद आपका दिल बेचैन हो गया, आपका दिल बड़ा बेचैन हो गया क्योंकि आप भी जाना, क्योंकि मदीने की याद तड़प आ गई। और आपको मालूम है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी कोई हाजी आप मक्का हज कर वापस आता और आला हज़रत उसके इस्तकबाल के लिए जाके पहले सवाल करते, मदीने जाकर आए हो? पहला सवाल करते, मदीने जाकर आए हो? अगर वो हाजी हाँ कहता तो आला हज़रत उसका हाथ भी चूमे और पैर भी चुमा करते थे। हर हाजी का हाथ इश्क ऐसा, मोहब्बत ऐसी। अब जब आपके बड़े बेटे और आपके छोटे भाई हज के लिए चले गए, बम्बई स्टेशन के लिए आपने भिजा दिया, वापस आए माँ के कदमों, क्योंकि माँ की इजाजत नहीं थी न जाने की, माँ के कदमों में बैठ गए और बैठकर सर रखा, बल्कि इश्क की दुनिया में कहा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब देखे आप माँ के कदमों में गिरे, पूरी तवज्जो के साथ वहीं पर बैठे हुए हैं माँ के कदमों में। अचानक आपकी माँ की आंख खुली, कहा अहमद रजा क्या हुआ? कहा अम्मी जान इजाजत दीजिए, मेरा भी दिल मचल रहा है कि मैं भी मदीने जाऊं। और आपके आंखों से आंसू जारी हुए। माँ ने इजाजत अता फरमाई, तवज्जो करे। अब माँ से इजाजत मिले ना, टिकट है, पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ हुजूर के भरोसे पर। जब बुलाया आका ने, इसी ने क्या खूब कहा, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। आला हज़रत बरेली शरीफ से बम्बई पहुंचे और वहां जाकर अपने बेटे अपने भाई को कहा कि मैं भी चलता हूँ। कहा हुजूर ना टिकट है, अब तो पूरा टिकट बुक हो गया है, करना क्या है? कहा टिकट मास्टर से पूछो। तो टिकट मास्टर से पूछा गया तो हाँ, एक हाजी साहब का अचानक कैंसिल हो गया है, उसकी जगह बाकी है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये हिकमत देखिए अल्लाह ताला की तरफ से। और जाना भी क्यों जरूरी था? खैर अब हज के लिए पहुंच गए।
दूसरी मर्तबा। अच्छा दूसरी मर्तबा जब हज के लिए पहुंचे, वहां पर एक फितना, मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी जैसे बदबख्त ने एक खतरनाक फितना वहां पर खड़ा कर दिया था। और वहां के जो शरीफ मक्का थे उनको कान में जाकर बक 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 कर कर शरीफ मक्का को कहने लगा, हुजूर को तो इल्म गैब था ही नहीं है। इस तरह की बकवास कर कर उन शरीफ मक्का का जहन को खराब कर दिया था। उस वक्त जो मक्के के सबसे बड़े मुफ्ती थे शेख अबू सहले मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख अबू सहले मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शरीफ मक्का ने उनको बुलाया कि ये सवाल है, इसका जवाब लाइए। हुजूर को इल्म गैब है या नहीं है, इसका जवाब आप लिख कर दीजिए। अचानक वो शेख अबू सहले मक्की कहते हैं अपने मकान आया। बात क्योंकि मक्के में फैल गई थी कि एक मौलवी हिंदुस्तान से आकर शरीफ मक्का के कान भर दिया है और हुजूर की इल्म पर बात करता है, इल्म गैब का इनकार करता है, तरह तरह की दलाइल वो दे रहा है। और शरीफ मक्का शेख अबू सहले मक्की को शरीफ मक्का ने जवाब देने के लिए उनको खत दिया है। ये बात आला हज़रत के कानों तक भी पहुंच गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये बात आला हज़रत के कानों तक भी पहुंच गई। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन वहां से निकले और शेख अबू सहले मक्की के घर गए। दरवाजा खटका, कौन? कहा हिंद से अहमद रजा आया है। कहा अंदर बुलाकर बिठा, क्या है? कहा मैंने सुना है कि शरीफ मक्का ने आपसे हुजूर के इल्म गैब के बारे में कुछ सवाल लिखने को कहा। कहा हाँ। तो आप अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी वक्त 1 या 2 घंटे तक ऐसे दलाइल पर बयान किया। अरब के आलिम, मक्का का आलिम, आलिमों में मुफ्ती आजम है शेख अबू सहले मक्की, उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम है। जब अहमद रजा तकरीर कर रहे थे, हुजूर के इल्म गैब पर दलाइल दे रहे थे, वो चेहरा तकते रहे, जवाब कुछ ना दे सके, बल्कि आंखों से आंसू जारी हुए। अंदर गए शेख अबू सहले मक्की, अंदर गए, अलमारी से एक पेपर लाया और लाकर कहा अहमद रजा तेरा आना अल्लाह की जानिब से बरकत है। हिकमत देखे, अहमद रजा तेरा आना अल्लाह की जानिब से एक रहमत है, एक बरकत है। अगर तू आज ना आता, गौर से सुने, अगर तू आज ना आता, ये देख चिट्ठी एक हिंद का सुन्नी आलिम ने इल्म गैब पर कुछ जो दलाइल दिए है, उस दलाइल पर मैं तो इसको कुफ्र का फतवा देने वाला था, मैं तो उसको कुफ्र का फतवा देने वाला था, लेकिन जो दलाइल तूने दिए हैं मेरा दिल तो इतना बाग हो गया है, मैं समझ गया अल्लाह देने वाला है, मुस्तफा जानने वाले हैं। वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब वो दलाइल सुनकर उन्होंने कहा कि अब आंदो खलील अहमद को जवाब हम देंगे। लेकिन दूसरे दिन आला हज़रत फरमाते हैं, दूसरे दिन हुआ ये कि मैं अपने मकान में था, दरवाजा खटखटाया जहां आप रह रहे थे हरम शरीफ में, दरवाजा देखे तो शरीफ मक्का के भेजे हुए इतने बड़े आलिम जो किसी को मुंह नहीं लगाते थे, खुद इतने बड़े अरब के लोग हैं, अरबी है, फिर वहां के मुफ्ती है, मुफ्ती आजम है, वो आला हज़रत के घर के बाहर खड़े, दरवाजा खटखटाया और कहा अहमद रजा ये सवालात है इल्म गैब के बारे में, सैयदना से मैंने तेरा जिक्र किया है। सैयदना उस वक्त मक्का के शरीफ, तो जो शरीफ मक्का को सैयदना कहते थे, तो लिहाजा थी सुन्नी हुकूमत। अब कहा कि ये जवाब तू देना है, अब ऐसा नहीं लिख कर दे, जैसा मेरे सामने तकरीर तुमने किया है ऐसा नहीं चलेगा, लिख कर देना। देखिए एक तो आला हज़रत मुसाफिर है, हज के लिए गए हुए हैं, ना किताबें साथ है, उस वक्त तो ना पेन था ना कंप्यूटर था, उस वक्त तो लोग कलम जो है ना शाही में डुबा कर लिखते थे। और आप अंदाजा करें आला हज़रत की ज़हनियत का, इल्म का और आपकी कुव्वत का अंदाजा करें। आला हज़रत ने बोला ठीक है हुजूर अब मैं लिख कर दूंगा। कहाँ देख आज मंगल है, मंगल चारशुमा 2 दिन तुम्हें दिया, जुमेरात के दिन शाम तक सैयदना के पास ये लिख कर जाना चाहिए। आला हज़रत फरमा ठीक है। मंगल का दिन मैं लिखने के लिए बैठा ही था, एक और मक्के के बहुत बड़े आलिम उनसे मुलाकात के लिए आए, मंगल का दिन यूं ही चले गया। चारशुमे का दिन आया, आला हज़रत को बुखार शिद्दत का बुखार, कि अब लिखना है, शिद्दत का बुखार, और उस बुखार में आपने अपने बेटे और अपने भाई को बिठाया, खुद भी लिखाए और लिखे और किताब इल्म गैब पर तैयार हुई, अल दौलतुल मक्किया फी इल्म गैब मुस्तफा।
जब ये किताब तैयार हुई, अब ये किताब पहुंची कहां पर? जब सैयदना के पास जुमेरात के दिन शाम में, मैं बहुत से चीजें छोड़ रहा हूँ, कुछ और मुझे समझाना, ये अक्सर आप सुनते रहते हैं। यहाँ सैयदना के मुकाम पर पहुंची, सैयदना के पास जब ये बात मालूम हुई वहाबियों को भी मक्के में कि अब ये किताब पढ़ी जाने वाली है, वहाबी किताब की शुरुआत के एक दो लफ्ज में समझ गए ये किताब कुछ कमाल करने वाली है। अभी सैयदना के सामने शेख कमाल मक्की अभी पढ़ रहे, एक दो इबारत पढ़ी, वहां भी समझ गए किताब हमारा पाया पलटा देगी, ये किताब कमाल करेगी। एक वहां भी खड़ा हुआ इतराज करने लगा। शेख कमाल मक्की ने कहा खामोश बैठ, अभी पूरी मुकम्मल किताब पढ़ने दे, मुकम्मल किताब पढ़ने के बाद तेरा इतराज सुना जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने वाला मैं हूँ और लिखने वाला अहमद रजा ये भी यहाँ बैठा हुआ है। जवाब हम दोनों मिलकर दे सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं उठना। अब फिर खामोश हुआ, फिर 3-4 सफ़े पढ़े, एक वहां भी खड़ा होकर फिर इतराज करने लगा। तो आप शेख कमाल ने कहा सैयदना शरीफ मक्का इसको खामोश बिठाओ, ये फड्डे डाल रहे हैं, ये बीच में चाहते हैं कि ये किताब हम आपके सामने पढ़ कर ना सुनाए, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी रुसवाई होने वाली है, इनको खामोश बिठाया जाए, पूरी किताब पढ़ने तक कोई वहां भी बीच में ना बोले। तो शरीफ मक्का ने कहा खामोश रहो, किताब पढ़ने दे। कमाल शेख कमाल मक्की पढ़ रहे हैं, खामोश तुम्हें सुनना होगा। अब शेख कमाल मक्की कहते हैं मैं पढ़ता गया, सैयदना का शरीफ मक्का का चेहरा इतना खिला, इतना खुश हुए शरीफ मक्का, और एक जुमला शरीफ मक्का ने कहा वल्लाहु यूती। शरीफ मक्का कहते हैं वल्लाहु यूती, अल्लाह नबी को दे रहा है, वल्लाहु यूती अल्लाह नबी को बता रहा है, वल्लाहु यूती अल्लाह नबी को गैब का इल्म दे रहा है। ये बदबख्तों को क्या हुआ जो रोक रहे हैं? बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, आहा मोहब्बत से। काबूरा मक्का में धूम मच गई, आधी रात तक शरीफ मक्का का मामला चला, यहाँ तक के वहाबियों ने दूसरे ने उस किताब को लेकर खलक करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उनको कामयाब होने नहीं दिया। सारे मक्के में खलील अम्बेडवी की रूठू हुई, मक्के के बच्चे कहते थे अब बोल रहा था ना इल्म गैब पर, आप बोल के बता। गली में बच्चे रुसवाई इसकी हुई, शरीफ मक्का का और मक्के के अहले अरब का ईमान और अकीदा अहमद रजा खान ने जब बताया, अब ये सारा मामला आग की तरह फैला मक्के में। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा खुद आला हज़रत से मिलने आए, मौलाना सुभान अल्लाह। उन उलमा के नाम सुने, मौलाना सैयद खलील मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती हनफिया इल्म उलमा के मक्का मौलाना शेख सहले कमाल मक्की, ये तो रोज आते थे आला हज़रत से मुलाकात। और शेखुल खुतबा कबीरुल उलमा मौलाना शेख अहमद अबुल खैर मरदाद, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, जहाँ लोग हज के लिए जाते तो इनके दरवाजों पर जाते थे मुलाकात के लिए, इल्म की खैरात लेने के लिए, और वो आला हज़रत से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो आला हज़रत से मिलने के लिए आ रहे हैं। शेखुल उलमा मौलाना सईद तफसीर शेखुल दलाइल। अच्छा देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़े मुहद्दिस हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस इलाहाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये भी 40 साल से मक्के में थे, और खुदा के कसम इनके बारे में आता है जब से ये मक्के में थे, ये किसी शरीफ मक्का के महल तक भी नहीं गए, किसी से मुलाकात नहीं, बस इबादत और इल्म के बड़े पहाड़ थे। लेकिन आला हज़रत का जब चेहरा सुना, ये खुद भी अपने खानखा से निकल कर अहमद रजा खान से मुलाकात के लिए आते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस किन लोगों ने, अगर मैं उस पर एक फतवा रज़विया में एक बहुत रिसाला छप चुका है, जिसमें मक्के के बड़े बड़े उलमा सनद हदीस की सनद लेने के लिए आला हज़रत की बारगाह में आए, मक्के के उलमा आला हज़रत से आकर इजाजतें लेने लगे, सनद लेने लगे। ये आप मक्के में आपकी धूम मची, और ये बात मदीने मुनव्वरा तक पहुंची, मदीने के बड़े बड़े उलमा। मैं यहाँ एक बात सुन रहा हूँ जो करेंसी पर आला हज़रत ने फतवा दिया था, और मुफ्ती हनफिया जो मक्के के सबसे बड़े मुफ्ती थे, वो तो मुलाकात के लिए आला हज़रत से कहा कि मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूं, मैं कैसा जाऊं? अहमद रजा को मुझसे मिलने के लिए आए,
जब उस वक्त मक्के के बहुत बड़े आलिम सैयदना इस्माइल मक्की भी बैठे हुए थे, आपका मुफ्ती हनफिया का खादिम आया, कहा अहमद रजा आपको मुफ्ती आजम मक्का, जो सारे मुफ्तियों के मुफ्ती हनफिया ने आपको अपने घर में याद किया है, वो आपको बुलाते हैं, आप तो जाना चाहते थे, लेकिन सैयद इस्माइल मक्की ने कहा कि अगर उनसे मुलाकात मिलना है तो वो खुद आकर मिले। ये मौलवी अहमद रजा क्यों जाए वहां पर, वो आकर मिले, आप खामोश है। लेकिन लाइब्रेरी में एक बार मुलाकात हो गई, मुफ्ती हनफिया की आला हज़रत की लाइब्रेरी में, मक्के की लाइब्रेरी में मुलाकात हो गई, क्योंकि मुफ्ती हनफिया के पास फतवा आया था, करेंसी नई छपी थी, नोट के पेपर की शक्ल में नोट नई बनी थी, उस वक्त तक सिक्के चलते थे सोने चांदी के, करेंसी नई बनी थी। तो लोगों ने सवाल किया था मुफ्ती हनफिया से कि करेंसी का नोट को इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज है। तो उस वक्त देवबंदी उलमा ने भी कहा जायज रही है, लेकिन आज भी वो इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त देवबंदियों ने भी कहा जायज रही है, और उनको भी फतवा मानना पड़ा है अहमद रजा खान का। उस वक्त वहाबियों ने कहा जायज रही है, लेकिन आला हज़रत ने ऐसे मुतल्लल किताब के जरिए उस फतवे को लिखा और फतवा लिखकर साबित किया कि नोट करेंसी इस्तेमाल करना जायज है, और उस किताब को मक्के की लाइब्रेरी में रखा था, और वक्त के मुफ्ती हनफिया उस लाइब्रेरी में आकर उसी किताब को पढ़े। बोलो ना सुभान अल्लाह। और उस वक्त आला हज़रत भी मौजूद है, पढ़े, और पढ़ते पढ़ते मुफ्ती हनफिया ने जब उस मुफ्ती को पढ़ा ना, हाँ है जो खुद भी तलाश कर रहे थे कि जायज है या ना जायज है, लेकिन जब आला हज़रत के फतवे को पढ़ा, हाथ मारकर कहा कि ए मुफ्ती हनफिया, तुझसे ये किताब कैसे छूट गई, तुझसे ये फतवा कैसे छूट गया। फतवाए काजी खान से हवाला दिया था हज़रत उसमें, मैं इस पर इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस फतवे की किताब मुफ्ती हनफिया ने भी पढ़ी थी, लेकिन वो मसला समझ नहीं सके थे। जब अहमद रजा की किताब पढ़े तो मसला समझ में आया, तो मुफ्ती हनफिया ने कहा अरे फतवाए काजी खान तो ये फतवा है और मैं भूल गया, और ये कौन है अहमद रजा खान का, हुजूर मुझे ही को फकीर अहमद रजा खान कहा जाता। बोलो ना सुभान अल्लाह। खैर वक्के अब मदीने मुनव्वरा जब आप चले गए मक्का में, तो आपको तो फिर चैन नहीं थी, इतने लोग मुलाकात के लिए आते, आम आदमी तो छोड़े, बड़े बड़े उलमा की बात मैं कर रहा हूँ। मदीने मुनव्वरा गए, वहाँ के मुहद्दिस सैयदना मुफ्ती अहमद मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत का इस्तकबाल किया। जब खाने के लिए बुलाया ना, अब बात करते करते आला हज़रत में मुफ्ती मदनी अहमद मदनी के बीच में एक बात हो गई कि बात क्या थी, कहा जन्नतुल बकी में इस वक्त जितने मज़ारात हैं सहाबा के, अहले बैत के, उनमें सबसे अफजल कौन है। जन्नतुल बकी में जितने मज़ारात हैं उनमें सबसे अफजल खबर किसकी है, कौन सा में अफजल है। अब मुफ्ती मदनी कहते थे हुजूर के बेटे सैयदना इब्राहिम की मज़ार अफजल है, वो अफजल है, और आला हज़रत फरमाते थे उस्मान गनी की मज़ार अफजल है। वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस पर दलाइल हुए और ऐसे दलाइल आला हज़रत ने दिया, बोलो ना सुभान अल्लाह, ऐसे दलाइल आला हज़रत ने दिया, मुफ्ती मदनी को भी मानना पड़ा। जन्नतुल बकी में अगर सबसे अफजल खबर किसी की है तो सैयदना उस्मान गनी की है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये दूसरे हज का मैं सुनाऊं आपको, इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में आला का दंगा मचना शुरू हो गया। कहाँ से मैंने जुमा में सुना था, अफ्रीका से तक आते थे, अब आए आला हज़रत के, क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया, थको मत। आज मैं जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, इसी आयत को पढ़कर आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने सन्ने विलादत को भी बयान फरमाया था। वो आयत मुबारका सूरह मुजादिला है, जिसमें अल्लाह फरमाता, मैं आयत नहीं पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ देखे, पानी आ रहा जा रहा, मैं मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ। हाँ अल्लाह फरमाता, मैं यहाँ बहुत धीरे धीरे करके कुछ बातें आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। आप गौर फरमाएं, अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह पर और रसूल पर, पिछले दिन पर, कि वो दोस्ती करे उनसे जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो। अल्लाह फरमाता है हबीब, उन लोगों को तुम देखोगे जो यकीन रखते अल्लाह पर रसूल पर, वो उनसे दुश्मनी दोस्ती नहीं करेंगे जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है। जो अल्लाह उसके रसूल से दुश्मन है वो उनसे दोस्ती जो सही मुस्लिम किताबुल ईमान में जो हदीस है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह,
मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। ये हदीस और ये आज का परसों प्रैक्टिकल अगर कोई ने किया है वो बरेली के अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब आयत मुबारक देखे अल्लाह फरमाता है हबीब तू उनको ना पाएगा, यानी ऐसे लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, आखिरत पर यकीन करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे। अच्छा अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन चाहे उनका बाप हो, माँ हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, खानदान हो, अगर बाप भी हो तो छोड़ देंगे, माँ भी हो तो छोड़ देंगे, खानदान भी हो तो छोड़ देंगे, रिश्तेदार भी हो तो छोड़ देंगे, बेटे भी हो तो छोड़ देंगे, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त वो उनका दोस्त, जो अल्लाह का दुश्मन वो रसूल का भी दुश्मन होगा। और अल्लाह आगे फरमाता है हबीब ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। अब ये आयत अब आला हज़रत को समझिए, ये तो सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया है। इस आयत में तफसीर रूहुल बयान मैंने पढ़ा, तफसीर जलालैन मैंने पढ़ा, तफसीर इब्ने कसीर मैंने पढ़ा। तो इस आयत में अल्लाह पाक ये बताना चाह रहा है, तफसीर मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल से इश्क करो। मैं लुबे लुआ बता रहा हूँ, इश्क करो। इश्क कहते किसको है? मोहब्बत और इश्क में फर्क है। मोहब्बत और इश्क में फर्क है, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इमाम इश्क मोहब्बत है। थोड़ा समझने के लिए इश्क को समझो, मोहब्बत को समझो। अब आए इसको समझने के लिए तफसीर का जब मैंने पढ़ रहा था तो मैं कुर्बान जाऊं जलालुद्दीन सूती पर क्या माने कर बताए हैं, मोहब्बत का माना क्या है और इश्क का माना क्या है। और सारा तसव्वुफ सूफीज़्म भी इश्क की बुनियाद में ही खड़ा है। इश्क की बुनियाद पर पूरे तसव्वुफ खड़ा हुआ है। ये कौल मेरा नहीं है, बंदा नवाज का है, ख्वाजा बंदा नवाज का ये कौल है कि सारा तसव्वुफ की बुनियाद इश्क है। ये बंदा नवाज का कौल आप देखें, बंदा नवाज ख्वाजा बंदा नवाज की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप एक एक जुमला को बंदा नवाज फरमाते हैं। बंदा नवाज कहते हैं शरीयत से लेकर तरीक़त तक तमाम मंजिले में इश्क को लाजमी और बुनियादी क़रार दिया है। इश्क को लाजमी और बुनियादी करार दिया है। वो शरीयत के माने और बस जमाले महबूब का सीना करार देते हैं। शरीयत क्या है? सूफी कहते हैं हुजूर की अदा और जमाल शरीयत है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर की अदा, हुजूर की सुन्नतें, उन पर अमल करना, उनकी अदाओं पे अमल करना, उनके तरीके पे चलना, सूफी कहते हैं जमाले महबूब है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जमाले महबूब का सीना करार देते हैं। शरीयत क्या है? बंदा नवाज कहते हैं शरीयत क्या है? जमाले महबूब का सीना करार देते हैं। आगे सुने फरमाते हैं ताकि क्यों? क्योंकि महबूब के जब अदाओं को पैदा करता चलता है तो उसके अंदर शौक पैदा हो। शरीयत क्या है? जमाले महबूब के अदाओं का नाम शरीयत है। जब वो उस पे अमल करता है तो उस पर शौक पैदा होता है। किस चीज का? आगे बढ़े बंदा नवाज कहते हैं तरीक़त फरमा तरीक़त यानी महबूब की तलब। इसके मजाजी वाले खूब मजे ले रहे होंगे, ये दिल लगा तो पता चलेगा ना। हाँ, इसके मजाजी समझ रहे यार, ये पूछो मत महबूब की तलब कैसी होती है, लेकिन जो इसकी हकीकत का मजा ले बता रहा हूँ। लेकिन गौर करें तरीक़त क्या है? महबूब की तलब, आरज़ू में राह महबूब की तरफ बढ़ना, राह महबूब की तरफ बढ़ना। और आगे फरमाते हकीकत क्या है? देखिए अब इश्क बुनियाद सूफिया कहते हैं हकीकत क्या है? फरमाते हैं माशूक, हाँ, जिसे वो मोहब्बत करता है, माशूक हुजूर में, यानी आशिक माशूक के हुजूर में हमेशा अपने आप को मौजूद पाना। आप समझे? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। हाय 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 हाय, ये है तरीक़त का। तो इस मंजिल पे पहुंचे नहीं तो मैं क्या मालूम है आला हज़रत क्या कह रहे हैं।
तुम इस मंजिल पे पहुंचे नहीं। अबे तुम मुंह मसूर की दाल, तुमको क्या मालूम अहमद रजा की रूहानियत क्या है? अरे मारिफत की इस मंजिल, तरीकत और हकीकत की इस मंजिल पे कहकर लोग कहते हैं जानो दिल होशो क़िरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब देखिए, अब मारिफत मारिफत क्या है? मारिफत क्या है मैं बताता हूँ। बंदा नवाज कहते हैं मारिफत क्या है? शरीयत अदाए महबूब का नाम है, तरीक़त महबूब की तलब का नाम है, और राह महबूब की तरफ बढ़ने का नाम है। हकीकत माशूक के हुजूर में अपने आप को हमेशा मौजूद पाने का नाम है। अब आ जाए मारिफत, तो मारिफत की मंजिल वो है जिसमें पहुंचकर आए हैं, जिसमें पहुंचकर आशिक अपनी तमाम ख्वाहिशात को माशूक की ख्वाहिशात पर फना कर देता है। अब आशिक की कोई मर्जी नहीं, जो माशूक की मर्जी है वही चलती है, जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है वही चलती है। अब इसको मारिफत कहा जाता है। अब इस मुकाम पर आलम को ढूंढो, तरीका हकीकत की मंजिल मैंने समझाना। जानो दिल होशो क़िरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये तो हकीकत की मंजिल है। तरीकत की मंजिल क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा घर से काम। हाय हाय हाय, मैं कह रहा हूँ, मैं शायरी में मैं तरीकत बता रहा हूँ, शायरी में मैं रूहानियत बता रहा हूँ। ये तरीकत वाला शेर है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन मैं मारिफत की मंजिल पे आकर रुका रहा हूँ अहमद रजा को। मारिफत की मंजिल क्या है? तो बंदा नवाज कह रहे हैं माशूक की आशिक अपनी तमाम ख्वाहिशात को माशूक की ख्वाहिशात में महू कर दे, फना कर दे। मैंने कहा सुनो अहमद रजा को देखो, जब मदीना मुनव्वरा दूसरी मर्तबा जाते हैं ना, लिया कर हुजूर के रोजे के सामने बैठ कर कहते आका अब तो देखना है जागते हुए। ख्वाब पे तो देखा है, जागते हुए देखना है। एक दिन गुजरा, फना हो गए, 2 दिन गुजरा, और उसके बाद कहे वो सुए लारोजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ, ये शेर मारिफत वाला शेर है। आखिर में आला ने फरमाया कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते का तो मैं नहीं कह सकता, कितने कहूंगा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ये कहना था, मजार मुबारक से हुजूर निकल गए और मुलाकात जागते हुए हो गई है। मैंने कहा ये मारिफत की मंजिल है। मैं कह रहा हूँ हैदराबाद के पीरो, क्या तुमको पता है अहमद रजा कौन है? तुम सिर्फ मुफ्ती समझते हो, मुहक्किक समझते हो। मैंने कहा तरीक़त को अगर समझते तो ये बात समझ में आ जाती कि जानो दिल होशो क़िरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हकीकत को पहुंचते तो ये बात समझ में जाती, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मारिफत को समझते तो ये बात समझ में आती है, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आप कहेंगे हजरत आप तो तरीक़त की मंजिल समझाए आला हजरत की, आपने हकीकत की मंजिल समझाई आला हजरत की, मारिफत की मंजिल समझाई आला हजरत की, वो भी तीनों जगह अलग अलग शेर पड़ा। थोड़ा शरीयत की मंजिल भी बता दे। मैंने कहा आओ शरीयत की उस मंजिल में मैं तुम्हें ले चलूं। अहमद रजा को अगर शरीयत की मंजिल में ढूंढना है तो इस शेर में जवाब मिलेगा। क्या दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, हाय हाय हाय, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों के क्या मरम्मत कीजिए, गैस में जल जाए बददिनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आप मुझे ईमानदारी से कहे अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और ये शेर और आला की जिंदगी बिल्कुल जचती है,
बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जब सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था हुजूर थोड़ी सी सख्ती कम कर दे ताकि लोग आपके करीब हो, फरमाया कि सैयद साहब आज मेरे अहमद रजा के हाथ में कलम है, कलम। आज अहमद रजा रद्द वहाबिया कर रहा है, जहाँ कहीं भी बदअकीदा आवाज से उठाए कलम चला रहा है। मेरा तो दिल ये चाहता था अल्लाह अगर मुझे इख्तियार देता, आला हज़रत कहते हैं मेरे हाथ में तलवार हो और गुस्ताखों का सर हो, फिर दुनिया देखती कि आला हज़रत फरमाते दुनिया देखती, फिर अहमद रजा गुस्ताखों के सर काटते हुए नजर आता। लेकिन अल्लाह ने मुझे कलम दिया है, अब मैं कलम भी ना चलाऊं। यही तो मैं कह रहा हूँ शरीयत की मंजिल है कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरबत कीजिए। अरे गैज़ में जल जाए बददिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने कहा इश्क ही बुनियाद है सूफीज़्म की। बोला ना सुभान अल्लाह। जितना बंदा इश्क में मजबूत उतना यकीन में मजबूत, उतना अमल में मजबूत, और जितना इश्क में मजबूत, यकीन में मजबूत, अमल में मजबूत, उतना वो अल्लाह का महबूब। अरे बोला ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये है आला हज़रत की रूहानियत। अरे ज़ाहिरी लोग उलमा में जिनमें बड़े बड़े मैंने चंद नाम मुहद्दिस सूरती का गिनाया, और मुफ्ती लुत्फुल्लाह अली गढ़ी जो मुहद्दिस सूरती के उस्ताद थे, मुफ्ती लुत्फुल्लाह अली गढ़ी मुहद्दिस सूरती के उस्ताद थे, लेकिन ये भी आला हज़रत के मानने वाले थे। ये भी अहमद रजा खान अली रहमत रिज़वान के पहचानते थे। चाहे मुफ्ती लुत्फुल्लाह अली गढ़ी हो, चाहे मुहद्दिस सूरती हो, जो सिराजुल उलूम हो, मौलाना सिराजुद्दीन सिराजुल उलूम हो, चाहे वो कसूर के रहने वाले गुलाम दस्तगीर कसूरी हो, लेकिन जिसका भी नजर उठती तो वहाँ अहमद रजा खान के पास जम के आती और वहाँ उनसे सवालात हुआ करते थे। एक सैयद इस्माइल शाह अब्दुल समद, सैयद अब्दुल समद खानकाए समदिया, जहाँ मुफ्ती आज़म हिंद जाया करते थे यूपी के इलाके में, सैयद अब्दुल समद साहब जो वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस मुहक्किक फकीह थे, लेकिन वो भी आला हज़रत के हाथ चूमते नजर आते थे। एक बार मुहद्दिस सूरती ने पीलीभीत में एक मदरसा का क़याम किया और एक बहुत बड़ा जलसा रखा। जलसे में आला हज़रत को बुलाया गया, जिसमें खुद मुहद्दिस सूरती है, मुफ्ती अब्दुल समद, मुहद्दिस अब्दुल समद, सैयद अब्दुल समद है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। और आला हज़रत से मुहद्दिस सूरती ने कहा था हुजूर कुछ हदीस पर बात हो जाए, तो आला हज़रत ने बड़े बड़े मुहद्दिसों के सामने 3 घंटे तक हदीस की पर ऐसी बात की कि आवाम तमाम स्टेट में बैठने वाले बड़े बड़े मुहद्दिस खड़े हो गए, और एक बहुत बड़े मुहद्दिस के बेटे खड़े होकर आला हज़रत के हाथ और पेशानी को चूमकर कहते, आज अब्बा हुजूर होते ना तो अहमद रजा आपकी तरफ उससे भी ज्यादा कर बताते। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत। कभी इश्क के पहरे में देखो आला हज़रत को। मैंने कहा अब देखिए मेरा ये दावा है सूफियत तरीक़त की बुनियाद इश्क है। बोलो ना इश्क है, क्या है? इश्क है, इश्क है। पहले इश्क क्या है तो वो जलालुद्दीन सूती कहते हैं, बंदा नवाज का ख़ौल तो सुना दिया मैं, शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत सारी बातें आपको सुना दिया, और खुदा की कसम उस पर जो शेर आया है ना वो ये बुजुर्गों की अता है। हाँ ये शेर भी बुजुर्गों की अता है। अब आप गौर कर से 5 से 10 मिनट हम पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 2:38 को इंशाअल्लाह फातिहा दिलाएंगे। पहले इश्क को समझिए आप। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क है। मोहब्बत ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो इश्क कहा जाता है। मोहब्बत जब ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? इश्क कहा जाता है। तो पहले आप मोहब्बत को समझे। मोहब्बत 2 किस्म की होती है, एक अकली और एक तबाई। अकली मोहब्बत, तबई मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तबई यानी तबीयत में उसके अंदर मोहब्बत है। किससे? जैसे कि माँ बाप से मोहब्बत, ये तबीयतन है, तबीयत में डाली गई है, बंदे को सिखाई नहीं जाती, खुद रहती है इसके अंदर। पैदाइश के तौर पर वो माँ से मोहब्बत करता है, बाप से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है। एक है मोहब्बत तबई और एक है मोहब्बत अकली। मोहब्बत तबई तो समझ गया, मोहब्बत अकली क्या है कि तबीयत नहीं चाहती वो चीज खाने को, लेकिन अक्ल कहती है बाबा इसको खाएंगा तो सेहत मिलेगी।
तबीयत नहीं चाहती दवा खाने को, तबीयत नहीं चाहती कि टॉनिक पीने को, लेकिन अक्ल कहती है शिफा इसी में है। तो अक्ल खींच के ले जाती है। तो आप अक्ल की बात सुनकर उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि सेहत याब हो। एक होता है मोहब्बत तबाई, एक होता है मोहब्बत अकली। अब इन दोनों को समझिए आप। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको समझ में आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अगर हम गौर किया जाए तो अगर तबाई एतबार से हुजूर को देखे, तबाई एतबार से हुजूर को देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर अहले ईमान हुजूर से मोहब्बत माँ से भी ज्यादा करता है, बाप से भी ज्यादा करता है, करना भी चाहिए। हदीस में हुजूर ने फरमाया उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने माँ, बाप, रिश्तेदार, खानदान बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो, मुझसे मोहब्बत ना करो। तबाई मोहब्बत इसलिए आ देखिए आप आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रहे होगे, सब एक दूसरे को पहचानते नहीं होगे, नेकी के लिए तड़प रहे होगे, तरस रहे होगे। क़यामत के उस मैदान में एक ही आवाज आएगी, आना लहा आना लहा आना लहा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। आला हज़रत कलम का जुम उठा, इमाम अहमद रजा जुम उठे और कहने लगे इमाम अहमद रजा सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह दिखाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। और माँ जब एक लौटे को छोड़े, माँ जब एक लौटे को छोड़े आ कहकर बुलाते ये है, कहकर बुलाते ये है। तबाई भी तबीयत भी चाहती है इनसे मोहब्बत करना चाहिए, इनसे इश्क करना चाहिए। अब आगे बढ़े अब गौर फरमाए। एक होता है तबाई। अब चलिए तबीयत भी देखी तो हम हुजूर को इनकार नहीं कर सकते। अगर अकल से देखा जाए तो तुम्हारी अकल से पूछो कि तुम मोहब्बत अकल तुम मोहब्बत किससे करना चाहती है, तो अकल कहेंगी जिससे मैं मोहब्बत करूँ बड़ा खूबसूरत हो। अकल कहेंगी जिससे मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ वो खूबसूरत भी हो, इल्म वाला हो, तक़वा वाला हो, परहेज़गारी वाला हो। अब अकल से पूछो लेकिन मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा हुस्न है, क्या खूब कहा हज़रत, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है। क्या हुस्न की बात कहो, जिनको अल्लाह ने बगैर ऐब के पैदा फरमाया है। तो अकल भी कहती है हुजूर पर फिदा हो जाओ, तबीयत भी कहती है हुजूर पर फिदा हो जाओ। यही तो बात अहमद रज़ा ने सिखाया है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बोलो मोहब्बत से ज़ुबान। मुरीद के अंदर अपने मुर्शिद से मोहब्बत जितना बढ़ेगी, मोहब्बत जितना बढ़ेगी उतना फैज मिलेगा, उतना यकीन। मोहब्बत यकीन को पैदा करता है। मोहब्बत बढ़ जाए तो फिर इश्क का दर्जा लाता है, मोहब्बत बढ़ जाए इश्क का दर्जा लाता है। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? मोहब्बत जो है कर लिए, लेकिन इश्क जब हो जाता है तो बंदा एक लम्हे के लिए भी अपने यार से, अपने पीर से जुदा नहीं होता, बल्कि उसी के ख्यालों में गुम होता है, उसी के यादों में गुम होता है, उसी में फना हो जाता है। मैंने कहा आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत क्यों है? अरे पढ़ कर दे कि किस तरह फना हो गए थे हुजूर की मोहब्बत और इश्क में। आला हज़रत आखिरी वक्त में तो आला हज़रत 22 घंटे काम करते थे, 24 घंटे में 2 घंटे आराम करते थे। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह है जो आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ इश्क तेरे सदक़े, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क मजबूत हो जाए ना, इश्क मजबूत हो जाए तो जब जितना इश्क मजबूत होता है उतना पीर पर यकीन मजबूत होता है। इसलिए जो मुरीद को मोहब्बत ना हो, खाली फॉर्मेलिटी करो, रस्मी तौर पर आकर मुरीद बन जाए, जबरदस्ती आकर बैठ गए, अगर नहीं बैठेंगे तो ताबीज़ फ्री में कहाँ से मिलेगी? आकर नहीं बैठेंगे तो हजरत दुआ कैसे करेंगे? आकर हजरत के पास नहीं बैठे तो अभी तुम उस मंजिल पे आए नहीं। हमारे हजरत पहले के मुरीदों में राज की बातें जल्दी खुल जाते थे। मैंने कहूँगा इश्क भी देख,
उनकी मोहब्बत भी देख। अब तो तुम अपने पीर में खुद ऐप तलाश करते हो, सामने तो जी करते हो, पीछे गालियां देते हो। मैंने यही तो बात कहा ना, पीछे गालियां किसको नहीं दिया जाता है, लेकिन बात याद रखे, दीन के काम में अगर तुमने ये बरत की और मुर्शिद सच्चा हो, शरीयत का पाबंद हो, काम दीन का कर रहा हो, खुदा के वास्ते पीठ पीछे उसको बदनाम मत करो, उसके बारे में गलत बातें मत फैलाओ, उसको नुकसान या दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। लेकिन मैं उन मुरीदों को कहूंगा तमाम, अगर पीर से मोहब्बत सच्ची हो, कभी उठाकर पढ़ो अमीर खुसरो को, उठाकर पढ़ो निजामुद्दीन औलिया को, उठाकर पढ़ो गरीब नवाज को, कि इनका इश्क इतना मजबूत था कि आज तक दुनिया उनको भूल नहीं पाई है। अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, एक खबर में 2 मैयत जायज होते तो मैं 7 रख लेता। बोले ना सुभान अल्लाह। वो अमीर खुसरो कहते हैं, अमीर खुसरो वो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि मेरे पास आने से पहले खुसरो के मज़ार की ज़ियारत कर आओ। एक काम के लिए अमीर खुसरो को भेजा, वो काम करने में देर हो गई, आए निजामुद्दीन औलिया पूछा, हमीद देर क्यों कर दिया? कहा हुजूर जा रहा था, एक जनाजा गया, उस जनाजे में लाखों लोग थे, मैंने किसी से पूछा किसका जनाजा है? कहा फला वली का जनाजा है। बोले इतनी पब्लिक? कहा इन्होंने इंतकाल से पहले कहा था जो मेरे जनाजे को हाथ लगाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा, इसलिए लोग जो है हाथ लगा रहे हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, अच्छा खुसरो तुम भी जनाजे को हाथ लगाने चले गए थे, आप कदमों में गिर गए मेरे खुसरो। कहा हुजूर अगर मैं जनाजे को हाथ लगा देता तो खुसरो तो इश्क की दुनिया में बदनाम हो जाता, लोग आने वाले कहते कि खुसरो को अपने पीर पे भरोसा नहीं, खुसरो को अपने पीर पे भरोसा नहीं, लिहाजा मैंने हाथ नहीं लगाया, बस गाने देर हो गई है। मैंने मतलब समझाना, राज फना और बका के उसी मुरीद पर खुलते हैं जो मुरीद अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चा इश्क करता है। इश्क और मोहब्बत, और मुझे बता मोहब्बत और क्या है, क्या क्या मोहब्बत अकली तबई। लेकिन एक और बात बताओ, मोहब्बत हंदी और बहरी भी बना देती है। मतलब क्या समझा इसके आप, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसका ऐब आपका नजर, उसके बारे में गलतियां नजर, अरे भाई ये ऐब है, किसी आशिक को पकड़ कर बोले काली है, छोड़ो मेरी नजर से देख, अरे पीली है, बोलता मेरी नजर से देख, अरे गूंगी है, कहा मेरी नजर से देख, अरे खराब है। मोहब्बत हो जाए तो कुछ ऐब नजर नहीं आता। मैंने कहा मोहब्बत की सीढ़ी पे कदम रखो जब पीर को समझ में आता है, वरना दिखने में तो पीर। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने चुपके नहीं कहा कि अल्लाह को पहचानना आसान है, वली को पहचानना मुश्किल है, ये चुपके नहीं कहा क्यों? कहा मौलाना रूम कहते हैं अल्लाह की मारिफत पहचाने जा सकती है, इतना बड़ा आसमान जो बगैर पिलर के खड़ा है और सूरज चांद को देखकर समझ सकते हो, लेकिन जो मुर्शिद होता है, जो पीर होता है, तुम्हारे साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। तो लिहाजा आला हज़रत इमाम अहमद सुन्नत ने सारी जिंदगी जो इश्क का काम, यकीन कैसा आप देखें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यकीन हदीसों पर, ये तो 55 उलूम से भी ज्यादा आप कई उलूम के महारत नहीं बल्कि उसके ऊपर इमामत का दर्जा रखते थे। ये तो आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन यकीन हदीसों पर जो कश्ती वाला वाक़या आपने सुना होगा, मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि एक मर्तबा सैयद गुलाम हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आला हज़रत के वालिद के दोस्त थे, मौलाना नकी अली खान के दोस्त थे, सैयद गुलाम हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इमाम अहमद रजा के पास मिलने आए, और ये खुद बहुत बड़े आलिम भी थे और नुजूमी भी थे, इल्म नुजूम को जानते थे, तारों का इल्म। कौन सा इल्म? तारों का इल्म। लिहाजा अब आपके वालिद से दोस्त से मुलाकात करते करते कहा, हज़रत जरा बताइए इल्म नुजूम के हिसाब से ये महीने में बारिश होगी या नहीं होगी? आला हज़रत के कहने पर उन्होंने चार्ट बिछाया, पूरे तारों का नाम डाला, जाके कहा हुजूर देखिए ये तारा भी यहाँ पर है आसमान पे, ये तारा यहाँ आज तक 1 महीना लगेगा, लिहाजा 1 महीने से पहले बारिश, 1 महीने से पहले बारिश नहीं होगी। आला हज़रत फरमा ठीक है, इल्म नजूम हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन पूरा यकीन इसी पर रखना ये गलत बात है। कहा नहीं, इल्म नजूम जो होता है वो बताता है, सच होता है। कहा देखो मौलाना, इल्म नजूम हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन उसी पर यकीन कर लेना ये गलत बात है। खुदा की ताकत भी तो है, खुदा की कुदरत भी तो है। कहा वो समझे नहीं। तो आला ये बात देखो, टाइम क्या हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं, 12 कब बजेंगे? लोगों ने कहा हुजूर 12 तो पौने घंटे लगेंगे, 12 बजने। आला उठे, घड़ी के कांटे को घुमाया और 12 बजा।
12 बजा दिया और कहा देखो आप तो कह रहे थे पौन घंटे में बजेंगे, लेकिन मैंने अपने चाहा तो 12 बजाना, तो मैंने 12 बजा दिया। कहा हुजूर ये आपके चाहने से हुआ है। तो आला हज़रत ने फरमाया मैं तो यही कह रहा हूँ कि तारा तो कुछ कह रहा है, लेकिन अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो अभी इसी वक्त बारिश हो सकती है। बात खत्म भी नहीं, बारिश होना शुरू हो जाती है। जबकि इल्मे नुजूम के एतबार से 1 महीने या 3 महीने लगने वाले थे। मैं कहता हूँ इसमें आला हज़रत ने अल्लाह की कुदरत कैसी है ये भी बताया, और हुजूर मुख्तारे कायनात है ये भी बताया। हुजूर मुख्तारे कायनात है ये भी बताया कि आला हज़रत से जब पूछा गया हुजूर ये क्या, दुआ कर देते बारिश हो जाती तो लोग मान जाते, लेकिन उठकर घड़ी को फिरा कर बताना, इतना घुमा फिरा कर बताने की जरूरत क्या थी? तो आला हज़रत की रूह मुबारक से जवाब यही आएगा कि सुनो कि मेरा ये दौर था जहां मेरे नबी के इख्तियार का इनकार किया जा रहा था। ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, तो उनको मैं जवाब दे रहा था जब गुलाम अहमद रजा हुजूर का गुलाम के चाहने से बारिश हो सकती है, गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? बस सारी यकीन है हदीसों पर। अल्ब्रेट का वाकया जब उसने कहा था, पेशेंटगोई की थी कि ये तारे का कि 4 तारे सूरज को घेर रहे हैं और सूरज को अपनी ताकत से खींचेंगे, निजाम धर्म भरम होगा, तूफान आएगा, बारिश होगी, ज़लज़ले आएंगे। आला हज़रत पहले जवाब दिया और जवाब देकर कहा कि सुनो अल्लाह पर यकीन रखो और रसूल पर यकीन रखो। हदीस से जवाब दिया मुसलमानों को। उसके बाद अल्ब्रेट को कहा तू कहता है ये तारीख को ये 4 तारे सूरज के चारों तरफ आएंगे और सूरज को अपनी ताकत से खींचेंगे, निजाम धर्म भरम होगा। आला हज़रत कहते हैं मैं कहता हूँ ये तारीख को ये तारे सूरज के चारों तरफ नहीं बल्कि ये तारे तो उधर रहेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। इल्मे फल्कियात के इमाम, इल्मे अर्जियात के इमाम, 55 उलूम, चाहे वो समंदरी जानवर हो, किस चीज में बात बताऊं, क्या क्या मैं बात बताऊं, कैसे अहमद रजा खान है। इसलिए मैंने क्या वो शेर जो पढ़ा है कि हश्र में अगर पूछेंगे कुदसी तू किसका पैरोकार है, हश्र में तू जब पूछेंगे कुदसी तू किसका पैरोकार है, कहूंगा सर करके ऊंचा इमाम अहमद रजा खान का। सारी जिंदगी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बस एक ही गुट्टी। इसलिए देखिए जो भी उस सिलसिले में मुरीद बनता है सबसे पहले उसके दिल में इश्क रसूल आ जाता है, इश्क सहाबा और अहले बैत आ जाता है। आज भी मुजद्दिद के बारे में मैंने जो कहा शुरुआत में, उसको रूहानी मुकाम क्या होता है, उसको दोनों सदियां मिलते हैं। मुजद्दिद की तीसरी पहचान उलमा कहते हैं, मुजद्दिद जब आता है ना बात तो दिखने में वो अब की करता है, लेकिन पिछले सदियों वाले की बात को जोड़ाता है। जो पिछले सदी जितने मुसलमानों का अकीदा है उसी बात को आगे कर बताता है, कोई नई बात नहीं बताता। ये भी मुजद्दिद की पहचान है। जितने मुजद्दिद को पढ़ेंगे, मुजद्दिद अल-फिसानी को पढ़ ले, जितने इमाम शाफई को पढ़ ले, उमर बिन अब्दुल अजीज जो पहली सदी के मुजद्दिद उनको पढ़ ले, वही काम है जो वही अकीदा है जो इमाम अहमद रजा ने इस सदी में बताया है। लिहाजा इस सदी में तन्हा रजा का है। क्या है वो शेर है ना, वादी रजा की है, कोहे माला रजा का है, जिस समत देखो वो इलाका रजा का है। जब आप दुनिया से गए 65 साल आपकी उम्र मुबारक थी, 65 साल आपकी उम्र मुबारक थी। 1340 हिजरी चल रही थी और जुम्मा का दिन था, 25 सफर था और आप जो है 2:38 को जब इमाम ने कहा हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, रूह मुबारक लिखी। अशरफ हुसैनी ने देखकर कहा था खुतबुल इरशाद की रूह जा रही है। और दमिश्क के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान आए और कहा यहाँ बरेली शरीफ का है। लोगों ने क्यों कहा कोई अहमद रजा वहाँ रहते हैं, इनसे मुलाकात के लिए। जब वो पहुंचे बरेली शरीफ, पता चला अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान से दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। वो रोने लगे। जब लोगों ने पूछा आप दमिश्क से सिर्फ इनसे मिलने के लिए आए? बोले हाँ। कैसे आपको पता चला? कहा मैं तो सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा अल्लाह के रसूल जन्नत के बाहर खड़े हुए हैं। मैंने पूछा हुजूर आप किसके इंतजार में खड़े हैं? तो उन्होंने कहा हिंद से अहमद रजा आने वाला है, हिंद से अहमद रजा आने वाला है, उन्हीं के इंतजार में खड़ा हो। आँख खुली, हिंदुस्तान तो आया नहीं था, पहली मर्तबा हिंदुस्तान आया और दिन तारीख टाइम देखा, वही तारीख वही दिन वही टाइम था जब मैं सो रहा था। इधर अहमद रजा की रूह मुबारक लेकर रही थी।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज भी आपकी औलाद में फैजान जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह हमारे दिलों में इल्म नाफी को दाखिल फरमाए। मसला के आला हज़रत पे अल्लाह में कायम और दायम रखे। और आज के फित्र में मौला हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। दुनिया में रहे तो ईमान पर रहे मेरे मौला, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा मेरे मौला। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।